ठीक है। सबसे पहले अबाउट आईसीटी, कि आईसीटी क्या है सर? एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, ये एक इसी के लिए जगह फुल हो गई है, तो अगर देखें कोई गुंजाइश वहां पे हो, बिल्कुल सीट्स भी नहीं अब तो। सर एक कैपेसिटी थी और पता नहीं ओवर आ गए स्टूडेंट, तो एक मिनट मैं, इन भाई और भी दो आ गए हैं, क्या करना है? सेकंड बैच। तनवीर साहब, आप बाहर चले जाए ना काइंडली, गेट से बाहर चले जाए आप। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। करते हैं इसको। अच्छा, तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन की बात कर रहे थे। आप इनके बारे में पहले से कोई जानता है? किसी ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, या कभी आपकी किसी फैमिली में या कहीं भी किसी ने भी कुछ नहीं? अच्छा, ये एक नंबर वन इंस्टीट्यूट इसलिए कहा गया है, यहाँ पे नंबर वन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ एक टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट के मैटर्स के ऊपर बनाया गया है। ऐसा नहीं है, आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत लोग आपको टैक्स की चीजें बता देंगे, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, मैं खुद सेमिनार कंडक्ट करता हूँ टैक्सेशन के ऊपर, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। बट ये इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ टोटली वो एक होता है कि एक पोर्टल पे रिटर्न फाइल करना सिखा दिया, लेकिन हमें क्या सीखना है यहाँ पे? हमें लॉ सीखना है। सबसे पहले क्या सीखना है सर? जो भी चीज हो रही है उसके पीछे वजह क्या है, वो क्यों रहा है, ये लॉ क्या कह रहा है इस बारे में। तो यहाँ पे ये टोटली एक वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जो इस टोटल टैक्सेशन के ऊपर ही पूरी की पूरी आपको तालीम देता है, आपको बताता है, आपकी ग्रिप बनाता है, और आपको ऐसा प्रोफेशनल बनाता है कि कल मार्केट में इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो आप एक अच्छे से टैक्स की के ऊपर आपकी ग्रिप होगी और टैक्स के प्रोफेशन में आप ग्रो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें, नॉट जस्ट के यहाँ पे टैक्स के ऊपर सिर्फ कि हम हमारा जो है वहाँ पे जो हमारा कोर्स है, हम पढ़ना है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, जो आप लोग सारे आए हैं, हमारा जो कोर्स है वो है सीटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में नॉट जस्ट सिर्फ पाकिस्तानी टैक्स के ऊपर पढ़ाया जाता है, यहाँ पे हमारे पास यूएसए टैक्सेशन, यूई टैक्सेशन, कनाडा टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन, फिर डिफरेंट कोर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एडवांस टैक्स एंड लिटिगेशन। जब आप थोड़े मीडियम लेवल पे चले आते हैं, जब आपकी टैक्स में थोड़ी ग्रिप हो जाती है, आपको थोड़ी सी चीजें हासिल हो जाती है, आपको लॉ को पढ़ना और समझना आ जाता है, तब आप एक एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन होता है कि कैसे किसी नोटिस का, किसी चीजों का आपको रिप्लाई दिया जाए, कैसे उसको बनाया जाए, कैसे कोर्ट में जाके अपने आप को प्रेजेंट किया जाए किसी जज के सामने। तो ये एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के हमारे कोर्स में होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे डिफरेंट कोर्स भी हम ऑफर करते हैं, ठीक है सर। आगे चलते सर, अबाउट मी, अबाउट ट्रेनर, कि मैं कौन हूँ, कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो सर आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये हमें पढ़ा देंगे, सही पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? तो उसके लिए सर सबसे पहला मेरा नाम मोहम्मद अली है। सर मैं एसीए में क्वालिफाइड हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट, इट्स अ कॉस्ट है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बट इट्स चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमारी क्वालिफिकेशन है मेरी। सर मैं अपनी एक फर्म रन करता हूँ, वहाँ पे मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ। फर्दर सर मेरा 5 years प्लस एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इन बिग फोर फर्म्स। मैंने बिग फोर से कम नीचे किसी फर्म में आज तक काम नहीं किया। मैंने सबसे पहले अपना करियर स्टार्ट किया केपीएमजी इन पाकिस्तान से, देन आई मूव टू ईवाई, देन मैंने सर डिलॉयट, एंड देन डिलॉयट मिडिल ईस्ट, मतलब कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस पाकिस्तान की टैक्सेशन में नहीं, मैंने केएसए और यूएई में भी डिफरेंट, और वहां पे सऊदीया में भी जाके एक नियॉम प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने सुना होगा द लाइन प्रोजेक्ट, तो वहां पे भी मैं 7 महीने 8 महीने के लिए मुझे टैक्सेशन की एडवाइजरी के लिए वहां पे भेजा गया था। तो मैंने टोटली मिडिल ईस्ट वगैरह सारी जगहों पे काम किया। सर स्पेशलाइज हूँ सर टीचिंग, टैक्सेशन की ट्रेनिंग्स वगैरह में। तो ये सारी चीजें सर मेरे बारे में है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ जब आप मेरे साथ क्लास ले रहे होंगे तो आपको और भी अपने बारे में हम बताते रहेंगे, हम क्या करते हैं और कैसे लेके हमें चीजों को चलना है। उसके बाद सर छोटी सी मेरी ये कि नॉट जस्ट कि मैं आपको यहाँ पे आके ऐसे ही उठ के पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इससे पहले बहुत सारे, थोड़ी सी मेरी है कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ पे मैंने किया है। सर आईसीएमपी के अंदर बड़े सेमिनार्स मैंने किए हैं, मैंने कैसबिट के अंदर सेमिनार्स किए हैं, मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे तो पढ़ाता ही हूँ, फिर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस है वहाँ पे, सीए का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैंने सेमिनार्स किए हैं। तो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर टैक्सेशन के, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर, विद होल्डिंग टैक्स के मैटर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं, ठीक है।
तो आगे चलते हैं, मैंने अपनी बहुत तारीफ कर ली, तो मैं आगे कोर्स के लेके चलते हैं कि कोर्स क्या कहता है। ठीक है, आप लोग थोड़े सीरियस लग रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे मुझसे? हाँ, ये हैरान हो रहे हैं कि कौन आ गया मेरे सामने। दोनों में से जो बातें बता दे हैं, हाँ, दिल में जो बात नहीं रखी है सर। हैरान हो रहे हैं आप लोग, बोर हो रहे हैं, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कोर्स क्या है सर? आप लोग मैक्सिमम सारे मतलब फर्स्ट टाइम टैक्सेशन देख रहे हैं, या कोई टैक्स में एक्चुअली इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या क्या देख रहे हैं? मुझे थोड़ा सा आप थोड़ा ऑडियंस मुझे बताएं कि आप लोग सर क्या है। जी जी। ग्रेट। सही है, एनेक्सर ए एंड एवरीथिंग, मतलब सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आप देख रहे हैं। ग्रेट, ठीक है। आप मतलब यहाँ पे सर क्यों आए फिर? ग्रेट। सर ये बहुत अच्छी बात थी कि एनेक्सर ए और एनेक्सर सी तो हर कोई जान जाता है। सर ये आता कहाँ से है? ये टैक्स, सेल टैक्स बनता क्यों है? चार्ज क्यों होता है? किस टाइम पे चार्ज होता है? सर व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, होता क्या है? यही तो हमें सीखना है यहाँ पे। हमें लॉ को पढ़ना है। सर एक मेरा असूल है, अगर आप जिंदगी में अगर किसी एक कानून पे ग्रिप ले लेंगे ना, एक कानून को आपकी सिम्त पढ़ना आ गई, यार ये कैसे पढ़ा जाता है, ये जो मैंने आपको कोर्सेज बताया ना, ठीक है, यूएसए, यूके, यूएई, सर इनके लॉ उठाएंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर ना टैक्स की मैकेनिज्म एक ही होती है, टैक्स की मैकेनिज्म एक ही होती है। गवर्नमेंट को आपसे टैक्स चाहिए, क्या चाहिए गवर्नमेंट को आपसे? टैक्स चाहिए सर। इसकी एक ही मकसद है, हर दुनिया के हर कंट्री में जहाँ टैक्स है, वहां वन एंड ओनली पर्पस कि गवर्नमेंट को आपसे टैक्स चाहिए। अब उस अ, चल, अच्छा, आपसे टैक्स चाहिए, तो टैक्स को लेने के लिए सर कानून एक ही तरीके से बनाया जाता है। अब उस कंट्री में उसकी इकोनॉमी के मुताबिक कानून होता है। कुछ कंट्री में कुछ अलग बेनिफिट से बनाया जाता है। सर कुछ कंट्रीज आपकी टैक्स फ्री कंट्री भी है। यूएई ने अभी कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया, बट 9% पे इंट्रोड्यूस किया। कुछ जो को कुछ लगा उन्होंने एग्जेम्पशन दी, कुछ नहीं दी। तो वो डिफरेंट कंट्री होती है। बट सर अगर मैं कहूँ ना कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ के, इनकम टैक्स पढ़ के, क्या मैं यूएई का इनकम टैक्स सीख सकता हूँ? यस। अगर आपने इनकम टैक्स पाकिस्तान का सही से पढ़ लिया ना, और हमारा इनकम टैक्स और हमारा कानून तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो तो फिर भी बहुत सिंपल है। हमारा तो जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि सर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस टैक्सेशन के कानून में। हमारे मुल्क इतना कॉम्प्लेक्स वैसे बन गया है हमारा, लेकिन कानून उससे भी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए सर, फाइनेंस के प्रोफेशनल भी होंगे। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लोग भी आए होंगे सर। ये लॉयर्स के लिए भी है कि जो लॉयर्स हैं, अब लॉयर सर एक उनकी लॉ पे बड़ी अच्छी ग्रिप होती है। एक लॉयर होता है, कानून वकील होता है, उसकी लॉ पे बड़ी ग्रिप होती है। बट वो ये कोर्स इसलिए पढ़ रहा है कि वो कानून के साथ उसको कैलकुलेशन के ऊपर भी ग्रिप आ जाए। क्योंकि टैक्स वो कोर्स नहीं है जहां पे आप सिर्फ कानून पढ़ेंगे, कानून को अप्लाइड करते हैं। रिटर्न फाइल, न्यूमेरिकल्स में कैसे खेलना है, कैसे रिटर्न की कैलकुलेशन होगी, कैसे हम कानून, कैसे हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फैक्ट्स के ऊपर भी बड़ी बातें होती है। इसलिए लॉयर्स भी, इनके लिए भी कोर्स बहुत, एक बहुत अच्छा कोर्स है। सर दूसरा, बैंकर्स जो बैंकिंग में काम करते हैं, डिफरेंट, ठीक है। सर बिजनेस ऑनर, सर बहुत सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनको भी टैक्सेशन में आगे मतलब बढ़ने की होती है। और स्टूडेंट्स जो सर टैक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशन के भी लोग यहाँ पे आके हम टैक्सेशन को पढ़ रहे हैं। आगे चलते सर। अब सर कोर्स की आउटलाइन, थोड़ा सा कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सर कोर्स की आउटलाइन क्या है। तो देखिए सर, आपके सर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, ठीक है। तो सबसे पहला मॉड्यूल 1, एसईसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग। सर एसईसीपी के बारे में किसको पता है? व्हाट इज एसईसीपी? ग्रेट सर, ये वो इदारा है जहां पे आप अगर अपनी कल कंपनी या बिजनेस बनाते हैं, कल आप अपनी कोई कंपनी या बिजनेस बनाते हैं, तो एसएससीपी में आप जाके उसको क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इनको यहाँ भेज दें, ठीक है। कंपनी तो सर एसएससीपी वो इदारा है जब जहां पे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अपनी एसएमसी कंपनीज, वहां पे जाके आप रजिस्टर करते हैं। तो सर उसकी कॉर्पोरेट की फाइलिंग्स होती है, वो किस तरह होगी वो हम देखेंगे। सर मॉड्यूल 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर अपनी आईपी रजिस्टर करना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने आप को रजिस्टर करना, इसके बारे में देखेंगे। सर बेसिक अकाउंटिंग, अच्छा अकाउंटिंग हम लोग एक आध क्लास में देख रहे होंगे, लेकिन बेसिक रूल्स देख रहे होंगे अकाउंटिंग के, कि व्हाट इज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है। ताकि आपको जब टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, टैक्स के मामला देख रहे हो, तो आपको अकाउंटिंग के इम्पैक्ट पता हो कि वो क्या चल रहा है, ठीक है। सर चौथा मॉड्यूल इनकम टैक्स, इंशाल्लाह हम अपना कोर्स इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे। सर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक लॉ है इनकम टैक्स का, ठीक है। सर आपको पता है अभी 30 सितंबर चल रही है, सबकी रिटर्न फाइलिंग की डेट चल रही है, ठीक है। बहुत सारे आपको पता है सब काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और तो इस बार तो डेडलाइन भी दे दी कि 30 सितंबर से आगे हम
नहीं बढ़ाना इस बार तो इनको। ठीक है, 30 सितंबर से इस बार तो डेडलाइन भी नहीं बढ़नी, तो प्लीज अपने रिटर्न टाइम भी फाइल कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो इनकम टैक्स के अंदर हम अपना इस तो 30 सितंबर पे रिटर्न फाइल होता है ना, हम अपना इनकम टैक्स के अंदर देखेंगे। और सर सेल टैक्स जो हर मंथली हर तरीके से हर बंदा इंडस्ट्री के अंदर हर मंथ की बेसिस पे एक बिजनेस ओनर एक इंडस्ट्री के अंदर वो रिटर्न, ये रिटर्न ऐसा नहीं कि सबको फाइल करना है इंडिविजुअली। इनकम टैक्स तो सबको फाइल करना है, लेकिन सेल टैक्स हर किसी को फाइल नहीं करना। किसको फाइल करना है? जी जी सर, बिल्कुल टैक्सेबल इनकम नहीं तब भी जमा करना है। सेक्शन 114 है, वो डिटेल बताता है कि किन किन को रिटर्न फाइल करना है। अभी हम थोड़ा लॉ पे मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको इस चीजों के जवाब दूंगा। अभी थोड़ी सी ओरिएंटेशन क्लास है, तो हम जब इसको लेके चल रहे होंगे तो मैं आपको इन सारी चीजों के जवाब दूंगा कि रिटर्न किन को फाइल करना है, किन की इनकम है कौन नहीं है, सर रेजिडेंट कौन है नॉन रेजिडेंट कौन है, एक एक चीज को हम डिटेल के अंदर आपकी बेसिक बना रहा हूँ। जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी ना, फिर आपको सारी चीजें समझ आने पड़ जाएगी कि यार क्यों इस इनकम को मैं यहाँ डालूं, क्यों इसको मुझे टैक्सेबल करना है, क्यों इसका रिटर्न फाइल करना है, क्यों इसका रिटर्न फाइल नहीं करना। तो जो क्यों है ना, क्यों वाई, ये सीखना है हम। असल क्या सीखना है यहाँ पे? वाई। ठीक है, और सर ये हमारा टोटल कोर्स है, सेट है। तो सर कोर्स की जो आउटलाइन है वो इंशाल्लाह आपको शेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों के कुछ सवाल है मुझे बताएं, तो फिर मैं आगे थोड़ा सा अपना आज बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। टैक्सेशन का हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि टैक्सेशन होती क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो अगर सबसे पहले एज ओरिएंटेशन में आप लोग अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा दे मुझे, जान ले हम थोड़ा सा, और फिर मैं इसको लेके चलता हूँ। तो पहले कोई सवाल हो तो आप मुझसे जरूर करें, इंस्टीट्यूट के हवाले से, मेरे हवाले से, कोई भी कोर्स के हवाले से। बिल्कुल। यस। जी, सर्टिफिकेट का कंफर्म मैं आपको कर दूंगा, लेकिन सर्टिफिकेट हमारा होगा एक सीटीए का। यस सर, ये रिकॉग्नाइज तो है ये इंस्टीट्यूट, ये चैम्बर ऑफ जो टीटीए भी होता है, पीटीए होता है, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन वगैरह जो इदारे हैं उनसे ये रिकॉग्नाइज है। तो इंशाल्लाह वहां का ही उसी से रिकॉग्नाइज आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाएगा। जी जी जी। क्या, सॉरी मैंने आपका सवाल मिस हो गया। क्या क्या यूएसए का टैक्सेशन का कहते हैं? जी जी जी। अगर देखिए आपकी टैक्स की बेसिक्स बनी हुई है, कुछ टैक्स के बारे में आपको पता है? कोई भी कुछ भी नहीं, तो आपको मैं कहूंगा कि पहले आप ये कोर्स कर लें। ये कोर्स है ना, आपको टैक्स समझा देगी कि टैक्स होता क्या है। आपकी पाकिस्तान के टैक्स पे अगर ग्रिप हो जाएगी ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यूएसए टैक्सेशन और ये सिर्फ आप फाइलिंग सीख रहे होंगे आपको, क्योंकि आपको पता होगा कि चीजें कैसे बन रही है। यस बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना यूएसए यूई बाकी बाहर की जितनी यूके की टैक्सेशन, तो ये सारी टैक्सेशन भी यहाँ पे कोर्स होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कोर्स है। जी अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम कोर्स को कैसे लेके चल रहे होंगे। देखिए कोर्स में सबसे पहले तो मैं आपकी बेसिक बनाऊंगा, ठीक है, कि व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज इनकम, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन क्या है, सर ये टैक्स आया कहाँ से, ये पढ़ेंगे। सर उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली जाएंगे ना, तो हम पोर्टल के ऊपर जाएंगे। पोर्टल से मैं आपको एक एक सेक्शन को लिंक करूंगा, उसके साथ सर फिर आपको एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बना के दूंगा। ठीक है, कि वो सिनेरियो बेस्ड सर, आप लोग में से कोई भी मुझे नहीं लगता कोई आईसीएमपी सीए का स्टूडेंट है यहाँ पे, तो बैठा है आईसीएमपी एसीसी का स्टूडेंट है। कभी टैक्स पढ़ा आप लोग ने? सर आप भी आपने सर टैक्स पढ़ा होगा वहाँ पे। आप लोग ने पढ़ा है कि वहां पे क्या होता है कि जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, क्या देते हैं, लेकिन उसको हम सॉल्व कहाँ करते हैं? पेपर के एग्जाम में सॉल्व कर देते हैं। जो हमें क्वेश्चन मिला हमने सॉल्व कर दिया, वही आपको मैं क्वेश्चन वैसे सिनेरियो बेस्ड बना के दूंगा प्रैक्टिकली, लेकिन वो सॉल्व आप कहाँ करोगे? आईरेस के पोर्टल के ऊपर। कहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे? आईरेस के पोर्टल के ऊपर डायरेक्टली आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा हमारा एक सॉफ्टवेयर भी है आईरेस डॉट, हमने रेप्लिका आईरेस का बनाया हुआ है। ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो दिखा दूंगा रेप्लिका। उस कोर्स में उसमें हमें टोटली, क्योंकि देखें अब मैं आपको, मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, मैं उनके रिटर्न आपको खोल के तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि अच्छा चलो मैं आपको रिटर्न सिखाने के लिए तो उनके भी रिटर्न ओपनली कर लूंगा, लेकिन उनका मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगा। आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? वो तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने ये आईरिस के पोर्टल एक बनाया हुआ है, जिसपे सबको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन बेस्ड सिनेरियो दूंगा, पहले खुद सॉल्व करवाऊंगा, फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन दूंगा, तो उसको बेसिकली आप क्या करोगे, सॉल्व कर रहे होंगे डायरेक्टली। क्या करोगे? डायरेक्टली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैंने यही कहा कि यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं कि हमने प्रैक्टिकल एक बता दिया
सर यहाँ पे जाएंगे, डेटा में जाएंगे, ये क्लिक करें, ये क्लिक करें, ये हो जाता है। नहीं, कुछ भी तो करना है जी। मैं सर इसके अंदर तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, क्या हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, इसको थोड़ा हम बेसिक लेवल पे पढ़ाएंगे। जी अच्छा सर, ट्रेडमार्क वगैरह सर सब कुछ। अच्छा इसके बिल्कुल बिल्कुल सर, इंशाल्लाह इसके हमारे ट्रेनर बहुत एक अच्छे, देखें इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बेसिक अकाउंट, इंशाल्लाह मेरे साथ देख होंगे एसएससी। इसके हमारे एक बहुत बेहतरीन ट्रेनर है, जो आपको कोई चीजें बता भी रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, और वो बहुत उनका एक्सपीरियंस है। जी जी। यस यस, मैं समझ गया कि वो, जी 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 बिल्कुल, जब आपको ग्रिप होगी उसके ऊपर, बेसिक्स के ऊपर, तो आप क्यों नहीं जा पाएंगे उसके ऊपर। जी जी हम बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल ये। अच्छा दूसरा आपका सर और कोई सवाल था? ये था जी आप। हाँ सर, मैं आपको देखिए सर, सारी चीजों पे ना इंशाल्लाह आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको एक तो देखिए, एक तो सिनेरियो बनते जाते हैं जब जब आप मार्केट में काम करते हैं ना, डिफरेंस है सर। आज तक अगर मैं कहूँ ना कि कोई फर्गोजन का पार्टनर या कोई बड़ा लॉयर भी आके कह दे कि मैं टैक्स को जानता हूँ, तो झूठ कह रहा है। क्योंकि एक आता है फाइनेंस एक्ट हर साल, अभी हम पढ़ेंगे फाइनेंस एक्ट क्या होता है क्या होता है। उसमें सर हर बार लॉ चेंज होता है, और लॉ में सर आज से ज्यादा हजारों केस स्टडीज मौजूद हैं, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। तो लॉ 2+2=4 नहीं है, 2+2=4। अब मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको डिफरेंट हमेशा सिनेरियो, हमेशा कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, एक्सपर्टीज चाहिए होगी, जितना भी आप सीख जाए। मैं भी आज तक लर्निंग फेज पे हूँ। टैक्स में आप कभी नहीं, और टैक्स में दूसरी बात, कभी किताबें छोड़ दी ना आपने, पढ़ना छोड़ दिया, तो इस फील्ड में पीछे चले जाएंगे। डॉक्टर का मैं नहीं कह सकता, एक डॉक्टर होता है सर, सर्जरी करना सीख गया, तो इंसान के ह्यूमन ऑर्गन तो चेंज नहीं हो रहे ना हर साल, कि यार कोई दिल यहाँ से लेके अगला दिल यहाँ गया, सर दिल यहाँ लग गया, दिमाग यहाँ गया, ऐसा तो नहीं है ना हमारे साथ कहीं भी सर। लेकिन टैक्स में चेंज हो जाता है। टैक्स में क्या होगा? लेकिन अब देखिए, नहीं नहीं नहीं, यही मैं बता रहा हूँ। लेकिन सर आप पढ़ना इतना टैक्स को जान जाएंगे ना, कि अगर कोई भी नया लॉ आएगा ना, उसको आपको रीड करना आ जाएगा, उसको समझना आ जाएगा। हाँ यार, ये इंटरप्रिटेशन इस लॉ की ये कह रहा है, लॉ के अंदर ये बात कर रहा है। जी जी, मैं इनका आप दोनों का क्वेश्चन सेम है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी है, आप एक इंडिपेंडेंटली फाइल कर सकते हैं। आप, मैं कहूँ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको इतना का भी कर दूंगा। अच्छा ये नहीं कह रहा, नहीं नहीं, सुने सुने, मैं आपको कह रहा हूँ आप फाइल कर सकते हैं। अब उससे मेरी वजह तो सुन ले कि आप, मैं क्या कह रहा हूँ आगे। सर इसमें ये कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना इंटरेस्टेड है मेरे कोर्स, मेरे होमवर्क, मेरी प्रैक्टिस को कितना सीरियस लेके चलते हैं। आज मुझे लग भी रहा है कि पूरी क्लास भरी हुई है, ठीक है सर। आपको पता है ऑनलाइन भी हम दे रहे हैं, मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता है कि वो वहां से सर आज लेट हो गया, आज नहीं आ पाया, आपकी एक क्लास गई, एक क्लास भी आपने मिस की, टैक्स अगली क्लास से समझ नहीं आएगा। पहले से कैविएट दे रहा हूँ, टैक्स की एक क्लास मिस हुई, अगली क्लास में सर आप मुझे पूरा शुरू से समझा दे, तो मेरे पास इतने स्टूडेंट है, मैं सबको लेके 4 महीने में नहीं लेके चल सकता, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि सर आप बिल्कुल, मैं कहूंगा इंडिपेंडेंटली आप रिटर्न और ये सब फाइल कर सकते हैं। आगे लॉ के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं आपकी बेसिक बनाने आया हूं, मैं आपको रिटर्न फाइलिंग सिखाने आया हूं, लेकिन लॉ के अंदर 240 से ऊपर सेक्शन हैं। हम हर सेक्शन को पढ़ेंगे तो हमें 240 दिन से भी ऊपर चाहिए, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना और समझना आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा इसकी आप कह रहे हैं कि सर आप 4 महीने बाद, तो इंशाल्लाह मैं आपको दे रहा हूँ, क्या मेरे स्टूडेंट इंशाल्लाह जरूर अपना इंडिपेंडेंटली रिटर्न फाइल करेंगे। एक एक की प्रैक्टिस मैं खुद ही देख रहा हूँ, एक एक की आपकी गलतियां कहाँ होगा, वन टू वन मेरे साथ डिस्कशन। अच्छा ये नहीं है कि सर क्लास में, नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले जो क्वेश्चन हो मेरे पास आ जाए, मैं 10-15 मिनट पहले आ जाऊंगा, मुझसे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नहीं है सर क्लास के बाद मुझे रोक लें, क्वेश्चन करें। नहीं है सर, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप के ऊपर दिया गया होगा, उस पर थोड़ा रिप्लाई ले देता हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट, बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट, सीए, आईसीएमपी बहुत जगह पढ़ाता हूँ, तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, लेकिन उसमें लेट। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है क्लास के अंदर, क्लास के बाद सबसे पहले तो लेक्चर के दरमियान ही रोक लें, सर ये चीज समझ नहीं आ रही, क्लास के नहीं समझ आई, पिछले हफ्ते में कुछ पढ़ा था नहीं समझा, क्लास के बाद पूछे। ये आपके ऊपर है। देखिए कोई भी दुनिया में टीचर हो ना, कोई भी ट्रेनर टीचर आपको पढ़ा के निकल जाएगा, ठीक है। आप उसके काबिल जब बनेंगे जब आप खुद उस चीज पे प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद इस चीज को समझेंगे। मेरी, आप कहेंगे ना सर गारंटी कोई भी दे देगा, मैं अगर आज गारंटी दे दूं, तो सर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी, तो आप कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे? सेट है सर।
आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं कुछ भी है, आप बीकॉम बीकॉम मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा सर, एक आता है आईटीपी का सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। आईटीपी के लिए एक है ना इंटरव्यू होता है एसबीआर के अंदर, ठीक है, वो हमारे पास आईटीपी एक सर्टिफिकेट है कि आप इंडिपेंडेंट इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। आपका नाम जो भी हो, सर नाम क्या है? बिलाल एंड को के नाम से टैक्स कंसल्टिंग फर्म आपने खोल ली, अपना आईटीपी का सर्टिफिकेट अपने रूम में लगा दिया। अब बिलाल सर, बिलाल ने कहा, अब बिलाल को ये जो आईटीपी का सर्टिफिकेट देगा कौन? वो उसकी मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा कि जब आईटीपी के क्वेश्चन पे बैठोगे ना, क्योंकि वो एक टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चन के वो तुम जरूर पास कर लोगे। मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह। वहां तक आ गए हम्म। रिक्वायरमेंट क्या है? ये तो आपने बताया बैंकिंग तो होगा सर क्राइटेरिया है बीकॉम मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बस मिनिमम ग्रेजुएशन, उसके ऊपर तो सारी चीजें जो भी आपके हो प्लस पॉइंट। एक्सपीरियंस वगैरह होता है, 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, ठीक है, उनका कुछ रिक्वायरमेंट है। इसका उससे कोई लिंक नहीं ये आपको बेसिक देगा नहीं, मैं बेसिक से भी अबव दूंगा आपको यहाँ पे। ये बेसिक नहीं, बेसिक से चलेंगे, देखिए सर, पहली सीरीज चलेंगे तो आगे तक पहुंचेंगे। स्टार्ट से मैं डायरेक्टली आज रिटर्न खोल दूंगा ना, ये कहेंगे यार ये रिटर्न भाई ये क्या है यार सर, ये सैलरी क्या होती है, डिडक्शन क्या होती है, अलाउंस क्या होता है, डिडक्टेबल अलाउंस और डिडक्ट अलाउेबल डिडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारी बेसिक्स है, ये हमारी बेसिक्स है, हमें जानना जरूरी है। सर आपका सवाल। एसआरबी, अच्छा सर, सेल टैक्स के अंदर इंशाल्लाह हम एसआरबी, पीआरए, केपीआरए, बीआरए को कवर करके चलेंगे। हमारा टोटली पहले गुड्स के ऊपर होगा, लेकिन उसकी भी हम सेल टैक्स की आपको सारी चीजें कवर करके मैं चलूंगा कि क्या होता है। अच्छा जब सेल टैक्स आएंगे ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि सेल टैक्स हमारा कैसे टूटेगा, पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम है क्या सेल टैक्स के लिए, वो डिफरेंट में तरीके से आपको पूरी चीजें समझाऊंगा। जो ऑडिट करते हैं यस सर। वो भी हम कर पाएंगे तो रिटर्न फाइल करना सर ऑडिट के लिए देखें, ऑडिट आप बिल्कुल सर, ऑडिट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारा सवाल है, सवाल क्वेश्चन, ऑडिट कैसे करते हैं? ग्रेट, बिल्कुल। रिटर्न आपने फाइल किया है? लॉ एंड फाइल किया है सर, आप उस रिटर्न को देख के समझ गए ना, अगर रिटर्न की वर्किंग समझ गए, ऑडिट उसके बाद ही स्टार्ट है। सबसे पहली कंप्लाइंस क्या है? रिटर्न फाइलिंग। सबसे पहले क्या करोगे? रिटर्न भरोगे, रिटर्न के अंदर जो इनकम दिखाई होगी उसके पीछे क्वेश्चन होगा, इस इनकम को एग्जाम्ड क्यों किया है, इस इनकम को टैक्सेबल क्यों किया है, इस इनकम के पे ये टैक्स रेट क्यों अप्लाई किया है, इस इनकम के ऊपर ये टैक्स रेट क्यों अप्लाई किया। सर देखिए, एक होते हैं ईमानदारी, एक होती है 2 नंबरी। 2 नंबरी को रिटर्न किया है, जो इनकम टैक्सेबल थी एग्जाम में दिखा दी, उसका जवाब लॉ में नहीं मिलेगा, उसका जवाब आपको पता है कहाँ मिल जाएगा, कायदा में मिल जाएगा, ठीक है, फिर वो चला के चलता है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, इसकी जो मजाक में लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सर दूसरी, अगर आप एक्चुअल, अगर आपको रिटर्न फाइलिंग पता होगी ना कि सर रेजिडेंट की इनकम क्या है, नॉन रेजिडेंट की इनकम क्या है, सैलरी इनकम क्या है, सैलरी में क्या टैक्सेबिलिटी है, क्या टैक्सेबिलिटी नहीं है। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनकम एक बिजनेस इंडिविजुअल हूं, सर कौन सी इनकम मैं टैक्सेबल करूंगा, कौन से एक्सपेंस मुझे अलाउड है, कौन से एक्सपेंस मुझे अलाउड नहीं है, किस कैपिटल पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं, किस पे मैं कैलकुलेट। सर आपसे वही तो सवाल करेगा, ये डेप्रिसिएशन क्यों निकाला है, ये इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों क्लेम किया है, ये ऑफिस में बिठा के तुम अपने याशिया कर रहे हो, नाश्ता वास्ता करवा रहे हो, एम्प्लॉय को पार्टी करवा रहे हो, इसका एक्सपेंस तुमने अपने बिजनेस में डाल के क्लेम कर लिया। सर एक्सपेंस जितना क्लेम करूंगा, लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी, टैक्स कम होगा। तो सर ऐसे सवाल होंगे आपसे, इसके पीछे आपके लॉजिकल जवाब हो। तो लॉजिकल जवाब कैसे होगा? जहाँ की सारे हेड पे ग्रिप होगी, ठीक है। आपके सवाल का जवाब सर सेटिस्फाई, एनी क्वेश्चन? सर ये मैं आपको कोर्स के अंदर सारा जवाब दूंगा, ये आप सेक्शन पे चले गए, कोर्स के अंदर जवाब देंगे। मैं अभी सिर्फ जनरल आपको आंसर दे रहा हूँ कि सारी चीजें कोर्स के अंदर हम डिटेल होंगी। सर इसके लिए मैं इंशाल्लाह, मैं इसके लिए कुछ करते हैं, इसके लिए इंशाल्लाह क्लास के बाद कुछ कोशिश करते हैं। हमारी अगर क्लास हुई तो हम दोस्तों में इसको बांट देंगे, हफ्ते में तो डिफरेंट डिफरेंट हम कर लेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर करते हैं। अच्छा आपको ये समझ आ गया सर कोर्सेज, और किसी क्वेश्चन है? असेसमेंट नहीं, असेसमेंट के बारे में बताऊंगा। सर इन्होंने जो सवाल पूछा ना, सर कितने टाइम में नोटिस आएगा, कितने टाइम में ऑर्डर पास होगा, अपील पे कब जा सकते हैं, सब बताऊंगा, सब थ्योरेटिकली हर चीज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कॉर्पोरेट भी बताएंगे, कॉर्पोरेट भी बताएंगे। अच्छा अच्छा, अब चलते थोड़ा आगे, कुछ लोग अब बोर भी हो रहे हो शायद, यार ये क्या क्या सर इतना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैं बिल्कुल, ये तो आपको करना पड़ेगा सर, वो एक रिक्वायरमेंट है। अब एक देखिए, मैं आईसीए में भी क्वालिफाइड हूँ,
हमें ना क्वालिफिकेशन मेंबरशिप नहीं मिलती, ठीक है। मैं क्वालिफाइड भी हूं ना तो मैं मेंबर नहीं कहलाऊंगा कि यार ये आईसीएमए का मेंबर या आईकेएफ का मेंबर है। मैं अगर जाऊंगा ना तो मुझे मेंबर के रूम में इजाजत भी नहीं मिलेगी। उनका रिक्वायरमेंट है 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ। मैंने बोला यार मैंने तुम्हारे 18 पेपर पास किए हैं, अब तो मुझे मेंबर बना दे। बोले नहीं, फिर भी 3 साल का क्या लेके आओगे, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, कहीं का भी टैक्स, इंडस्ट्री, ऑडिट, अकाउंटिंग, उसका क्या लेके आओगे आप, एक्सपीरियंस। उसके बगैर हम आपको मेंबर नहीं बनाएंगे। तो सर एक रिक्वायरमेंट है, हर क्वालिफिकेशन की, हर जगह की एक रिक्वायरमेंट है। जैसे जज ऐसे नहीं बन सकते, सिटी कोर्ट में प्रैक्टिस की होगी तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की होगी तो सर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कहीं नहीं जा सकते, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तानी बन सकते हो, ठीक है। सेट है। कितने साल का उसका वो है? सर मुझे याद है 3 ईयर्स या 2 ईयर्स में, आपको फिर भी डिटेल इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर अगर आप कहेंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा, आईटीबी की डिटेल मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसकी टेंशन नहीं है। सर क्या हो, सर आप लॉयर हैं सर? अच्छा लॉयर जो है ना, देखिए लॉयर माशाल्लाह बड़े मोहतरम है हमारे, और उनकी लॉ पे बड़ी ग्रिप होती है। एक सीए आईसीएम भी, इससे ज्यादा उनकी ग्रिप होती है एक लॉयर की। लॉयर क्यों कोर्स करना चाहिए, उसके लिए क्यों फायदा है सर? इनकम टैक्स को कैलकुलेट तो आपको करना है ना सर, रिटर्न फाइल करना है। उसको सर कैसे कैलकुलेट करना है, इनकम सर, सैलरी की टैक्सेबिलिटी कैसे बनेगी, प्रॉपर्टी के ऊपर अगर मेरी प्रॉपर्टी है उस पर मेरी क्या टैक्सेशन है, मुझे क्या डिडक्शन अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है सर। एग्जाम्प्ट, सर सेल टैक्स की बात हूँ, एग्जाम्प्ट सप्लाईज क्या है, जीरो रेटेड सप्लाईज क्या है सर? उसकी अगर सप्लाईज में अपोर्चमेंट करनी है तो वो कैसे होगी, वो फॉर्मूला से होगी। कहाँ पे सर? हाँ आप, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, आपको एग्जाम्पशन नहीं है, आपको वो, आपको भी सिर्फ इंटरव्यू देना है आपको जाके, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है। आप जैसे ही इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह ताला, आपका इंटरव्यू देते ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी एलएलबी की डिग्री है। लेकिन इंटरव्यू में आपको कुछ सवाल पूछेंगे वैसे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा ये हमारी टैक्स एग्जीक्यूटिव, सर थोड़ा सा टैक्स एट्रीब्यूट और सारी चीजें आगे जाके बताऊंगा, इनकम टैक्स क्या है, बीच में बेसिकली चल रहा हूँ बेसिक के ऊपर, पहले बेसिक पे जाता हूँ। अच्छा हमारा ये, अच्छा सॉरी सर मैं थोड़ा सा आगे चला गया स्लाइड पे। अच्छा ये देखें, अब कोर्स भी है ना, वो डिफाइंड किया हुआ है कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, ये कोर्स आउटलाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कल आप खड़े हो सकते हैं कि सर ये चीज नहीं पढ़ाई, ये चीज आपने नहीं बताई। तो ये सोल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है सर? जब तक ये नहीं पता होगा तो एसएससीपी में रजिस्टर कैसे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आगे चलें सर, कंपनी लॉ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेडमार्क वगैरह क्या है। आगे चलें सर, व्हाट इज अकाउंटिंग की कुछ बेसिक्स है, हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग क्या है, एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इंक्रीज हमें कैसे इंपैक्ट करती है सर, ये देखेंगे। अच्छा सर, सर फिर हमारा ये टोटल इनकम टैक्स और सेल टैक्स का पूरा सेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल के अंदर यहाँ पे सारी की सारी क्या करेंगे। एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग हो गई है, ठीक है। तो सारी की सारी हम डिटेल के अंदर यहाँ पे चीजें देख रहे होंगे। तो सर यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन या कोई चीज है तो बताएं। तो मैं जरा आपका आज थोड़ा सा, क्लास हमारी शॉर्ट होगी, आज ओरिएंटेशन क्लास है, लेकिन थोड़ी सी मैं आज इनकम टैक्स की बेसिक से स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है। इंशाल्लाह बैठे हैं हम, बैठे हैं, बोल लेना बैठे में करवाते हैं आपको। अच्छा बिल्कुल, करें करें सब। मैं जो है इसके बारे में जो है जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फीस होती है उनकी, मेंबरशिप फीस। बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल। जो आप करवा इसमें क्या करते हैं कि आप वाला अगर हम देते हैं तो हम क्या उनके बराबर है या उसको ज्यादा। अच्छा देखिए, ये ना एफबीआर जो कोर्स करवा रहा है वो डिफरेंट, वो भी टैक्स के ऊपर ही कोर्स करवा रहा है, ठीक है। सर ये डिपेंड करता है कि उनकी कोर्स की आउटलाइन क्या है, हमारी कोर्स की आउटलाइन क्या है। मुझे नहीं पता, मैंने एफबीआर में कभी कोई कोर्स नहीं किया हुआ, मुझे वो चीज नहीं पता। मे बी वो इतना ही अच्छा पढ़ाएंगे, इतना ही पढ़ाएंगे, मे बी मुझसे अच्छा पढ़ाएंगे, मे बी मुझसे कम बताएंगे, वो उनकी कोर्स लाइट के ऊपर डिपेंड है।
मैं आपको कहीं ये नहीं कहूंगा कि सर मैं एफबीआर को अच्छा पढ़ा दूंगा, किसी से भी कंपैरिजन में नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि सर आपको एक टैक्स की नॉलेज हो जाएगी, आपको एक रिटर्न फाइलिंग पता चल जाएगा, आपको रिटर्न फाइलिंग के बाद के इम्पैक्ट्स भी सारे पता चल जाएंगे। मैं ये स्कोर की गारंटी देता हूं। मैं ये नहीं बता सकता कि अब एफबीआर में वो ट्रेनर या वो कमिश्नर या वो कोई लोग जो भी वहां पे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, ठीक है सर। फिर आप कोई बंदा एफबीआर से निकले, आप निकले, तो कंपैरिजन फिर करके बताइएगा मुझे कि सर क्या कंपैरिजन, मे भी वो अच्छा पढ़ा रहा हो तो मुझे मेरी गलती बताइएगा, सर आपने ये चीज नहीं बताई। ग्रेट, मैं क्रिटिसिज्म लेने के लिए एक्सेप्टेबल हूँ, यहाँ लूंगा आपके क्रिटिक्स, ठीक है, जो भी होगा। मैं अच्छा पढ़ा दूँ तो सर बता दी भी, थोड़ी तारीफ भी कर दीजिएगा, ठीक है, अगर करना चाहे तो ये मजाक था ये, ठीक है। अच्छा, क्लास को लेके चलो, स्टार्ट करें। नहीं सर, आप लोग थक गए। सर मैं छोटा सा थोड़ा सा कहूंगा, क्लास ऑफ करेंगे, फिर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमें क्या करना है। ओरिएंटेशन इसके हवाले से, इंस्टीट्यूट के हवाले से, और कोई सवाल कोर्स के हवाले से, कोई भी चीजें सर, मेरे बारे में कोई पूछ रहे हैं आपको कुछ भी सर? अच्छा, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, डिफरेंट, हमारे बहुत सारे भाई भी हैं, तो कुछ हमसे पढ़ भी चुके हैं, वो आए हैं। तो अब हम, मैं चाह रहा था कि थोड़ा हम इनकम टैक्स स्टार्ट करें। आज सिर्फ हम कितना टाइम है अभी सर? 7:20 है, 15-20 मिनट 25 मिनट की क्लास हम लेते हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन थी, आपको कोर्स आउटलाइन बता दी, आपको कोर्स के बारे में बता दिया, आपको चीजें बता दी, थोड़ा मैं पढ़ा भी दूं कि आपको पढ़ाने का अंदाज कैसा है कि सर कैसे समझा रहे हैं। तो इसलिए हम 15-20 मिनट और क्लास लेते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है की कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी आपको बेसिक पता हो। क्या पता होना चाहिए? बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से, व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? पढ़ने आओ, टैक्स में कोर्स लेने आओ, टैक्स क्या है? गवर्नमेंट की क्या है सर? ठीक है, ग्रेट, बिल्कुल अच्छा जवाब सर। क्या है? गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है इसका? एक्सपेंस है, बिल्कुल सर, ग्रेट। ये आपका क्या है सर? एक्सपेंस भी एक वर्ड अच्छा है, मैं कहूँ बर्डन है आप लोग, अगर कहा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? बर्डन है। अच्छा, सबसे ग्रेट सर, आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है, आपका एक बर्डन है। तो टैक्स के बारे में सर ये क्या है सर? टैक्स गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है सर? इकोनॉमी रन नहीं हो सकती किसी भी कंट्री की अनटिल अनलेस किसी की इकोनॉमी किसी बहुत अच्छी बेस पे हो। फॉर एग्जांपल सऊदीया, दुबई, मिडिल ईस्ट, इतने टाइम से टैक्स फ्री कंट्री थी, तो इनकी इकोनॉमी किस पे बेस कर रही थी? ऑयल के ऊपर, क्योंकि इनके पास इतना ऑयल था कि दुनिया को ज्यादा सेल करते थे और दुनिया से चीजें इंपोर्ट कम करते थे। हमें पता है हमारा पाकिस्तान क्यों पीछे है अभी? ग्रेट, हमारी, हम खरीदते ज्यादा है, कमाते कम है। कोई भी घर का एक बंदा हो, सर मेरे खर्चे ज्यादा हो, मैं गाड़ी रख लूं फॉर्च्यूनर, और मेरी इनकम महरान जितनी हो, तो मैं कब कल, आज नहीं तो कल कर्जे में आऊंगा, डूबूंगा, और मैं कुछ ना कुछ खत्म, बैंक हो जाऊंगा। इसी तरह हमारा मुल्क चल रहा है। तो सर टैक्स जो होता है ना, एक वो चीज होती है जो गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है। सबसे पहली बात सर, अब दो टाइप ऑफ टैक्सेशन है। कितनी टाइप ऑफ टैक्सेशन है? दो सर, एक होती है डायरेक्ट टैक्सेशन, एक होती है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आवाज आ रही है सबको वहां तक? तो आप लोग थोड़ा सेटल हो जाए, तो मैं आप ऐसा ना कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। सेटल है आप लोग सब पीछे? आप नहीं है सर? यार कोई थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जगह दे दो ना भाइयों को अपने यहाँ पे। हाँ, सही है। एक मिनट को सर सर आज कॉम्प्रोमाइज कर ले, इसके लिए मैं माजरत आपसे चाहता हूँ, मैं माजरत करता हूँ, ठीक है, सो सॉरी सर, ये हमें एक ओवर टाइम आ गया सर, मैं माजरत कर रहा हूँ, ठीक है सर, इसके लिए सर मेरे मैनेजमेंट का मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसा ट्रेनर यहाँ पे आया हूँ, तो मैं, ठीक है, चले। अच्छा, सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेशन है, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन? सर डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है? सवाल मेरा आपसे सर, डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है? डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है? कोई और? ग्रेट सर, डायरेक्ट टैक्सेशन में कहूंगा जो आपको डायरेक्टली हिट करता है। आपको क्या करता है? आपको डायरेक्टली हिट करता है। सर मैं मोहम्मद अली यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, मैं टीचिंग से इनकम कमाऊंगा, फ्री में तो नहीं आऊंगा ना कोई इनकम कमाऊंगा। सर मैं अपनी फर्म भी चला रहा हूँ, वहां को बिजनेस कर रहा हूँ, वहां से भी कोई इनकम कमाऊंगा। मैं सैलरी पे जॉब भी करता हूँ साइड में, वहां से भी इनकम कमाऊंगा। सर ये सारी इनकम मैंने कमाई, सर ये इनकम के ऊपर एक टैक्स लग जाएगा, एक इनकम के ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। सर ये टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया? किसके ऊपर आया? इंडिविजुअल बंदे पे, मेरे पर आया, या कंपनी पे आएगा, या एओपी पे आएगा। सर अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मोहम्मद अली के ऊपर इसका क्या आया? बर्डन आया। टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया? मोहम्मद अली के ऊपर, मतलब डायरेक्टली हिट किया। किसको हिट किया? मोहम्मद अली को। सर इसकी पेमेंट कौन करेगा टैक्स की?
सर मैं ही करूंगा ना, मेरा पड़ोसी तो आगे नहीं कर देगा। तो सर मतलब के बर्डन मुझ पे हुआ, जेब से पेमेंट भी टैक्स की मैं ही कर रहा हूं। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन, किसी से डायरेक्टली हिट कर लेना। मतलब कि सर टैक्स भी आप पे लगा बर्डन, और उसकी पेमेंट भी कौन देगा, मैं अपनी जेब से पे करूंगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। बहुत अच्छा सर, कि क्या डायरेक्ट टैक्स आर लेवाइड डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल और एंटिटीज। एंटिटीज सर कंपनी जो एओपी वगैरह, बिजनेस वगैरह, आर यूजुअली बेस्ड ऑन देयर इनकम, प्रॉफिट और वेल्थ। अच्छा पाकिस्तान में वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन दुनिया में वेल्थ पे भी टैक्स होता है। इनकम वेल्थ क्या होती है आगे जाके डिफाइन करूंगा। ठीक है सर, टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। मतलब कि ये शिफ्ट बर्डन जो है ना, ये मैं किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। मतलब किसी और के ऊपर ये नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मेरा भाई मेरी सैलरी के ऊपर टैक्स देगा, वो तो कमा ही नहीं रहा, जो कमाएगा वही टैक्स देगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट आर सब्जेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स आर रिस्पांसिबल फॉर पेइंग देम डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। मतलब जेब से पैसा भी किसका निकलेगा, मेरी जेब से निकलेगा। मतलब डायरेक्टली मुझको किसको देना है। तो सर इनकम टैक्स में ये तो पता चल गया कि जैसे सर कबर मरने के बाद कबर में जाना है ना, दीन मुस्लिम है, कबर में जाना है, और कबर में हमारा एक हिसाब किताब होगा। हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि हमारा एक हिसाब किताब होगा, और ये हकीकत बात है। ठीक है, हमें कबर में आना है। तो सर सवाल आपसे होगा या आपके किसी रिलेटिव से होगा, आपके गुनाह का। सर हमसे ही होगा। एक एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ सर, यहाँ पे भी आपके गुनाह का अगर आप टैक्स नहीं देते ना, तो आप ही, आपके ऊपर ही प्रोसिक्यूशन होगी, आपके ऊपर ही पेनल्टी चार्ज होगी, आपको ही इसकी सजा दी जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली आपसे इंपैक्ट करता है, डायरेक्टली आपसे इंपैक्ट करता है। सर अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट टैक्सेशन की एग्जांपल क्या है, सर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स सिंपल। सर इनकम टैक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स होता है, लेकिन वो कौन कनेक्ट करता है, क्यों करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। सर सेकंड बात, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब डायरेक्टली समझा दिया है डायरेक्ट टैक्सेशन, तो अब ये इनडायरेक्ट हो गया है। ग्रेट, ग्रेट। इम्पोस्ट सर सेल टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे ना बर्डन ऑफ टैक्स किसी और पे, कौन किसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स, एंड यूजर एंड कंज्यूमर के ऊपर। ग्रेट, जवाब क्या है, एंड यूजर एंड कंज्यूमर के ऊपर। सर अगर ये सर्विस मैं आपको दे रहा हूं और मैं आपको सेल टैक्स चार्ज करता हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और मैं यहाँ पे एक सेल टैक्स चार्ज करके आपको देता हूं, आप मेरी सर्विस का एंड कंज्यूमर कौन है, आप लोग हैं। ठीक है, तो बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर जाएगा, आप। सर इसकी पेमेंट कौन करेगा, अगर मैं अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो इसकी जेब से पेमेंट कौन कर रहा होगा, मैं कर रहा हूँ। अब सर इनडायरेक्ट टैक्स में ना सप्लाई चेन मेंबर होता है। क्या होता है, सप्लाई चेन मेंबर। व्हाट इज सप्लाई चेन मेंबर। इनडायरेक्ट टैक्स में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी बताता हूं। सर एक मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर, ये 5 लोग होते हैं सप्लाई चेन मेंबर में। कौन होते हैं, और सर एक इंपोर्टर, सॉरी सबसे पहले इंपोर्टर, क्योंकि मुल्क में ज्यादातर गुड्स क्या होते हैं, इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर रिटेलर से आखिरी में कहां पे जाता है। आजकल तो मैन्युफैक्चर खुद रिटेल आउटलेट बना लेता है। ठीक है सर, सर गुल अहमद की एग्जांपल ले लें, उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री और अपनी रिटेल आउटलेट आइडियाज की, जे डॉट अपनी फैक्ट्री और अपनी आउटलेट्स हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कम रिटेलर होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो सर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि सर पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई चेन मेंबर करेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करेगा, सप्लाई चेन मेंबर। और एंड बर्डन किसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर जाएगा, एंड कंज्यूमर के ऊपर। बर्डन किसके ऊपर जाएगा, एंड कंज्यूमर के ऊपर। तो ये आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले आपको ये बेसिक समझना जरूरी है कि डायरेक्ट टैक्सेशन में मुझ पर डायरेक्टली हिट होगा और मैं ही इसकी पेमेंट करूंगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इन केस क्या होगा सर, सब इनडायरेक्ट टैक्स आर द अदर हैंड आर इम्पोज ऑन द सेल और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इम्पोज किया जाता है। टैक्सेस दैट आर कलेक्टेड बाय बिजनेस फ्रॉम द एंड कंज्यूमर एंड आर अल्टीमेटली पास टू द गवर्नमेंट। पेमेंट कौन करेगा, सप्लाई चेन मेंबर, और इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा सर, एंड कंज्यूमर के ऊपर। सर इसकी वैल्यू एडिड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी एग्जांपल हम दे सकता हूं। यहां तक कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं है आपको। सर ये बिल्कुल सर, विद होल्डिंग टैक्स मतलब इनडायरेक्टली टैक्स भी लेता है। विद होल्डिंग टैक्स को भी मैं इनडायरेक्टली टैक्स कहता हूँ। ये मैं आगे जाते विद होल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, कि डिडक्शन और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्यों विद होल्डिंग की जाती है, ये थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर आपको तफसील में बता रहा हूँ। सर क्लास थोड़ी बोरियत वाली हो रही है, थोड़ा ब्रेक लगाओ या आप थोड़ा फ्रेश हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है सो रहे हैं आप लोग थोड़ा। हाँ सर आपका टैक्स भी वैल्यू एडिड है, आपका टैक्स भी वैल्यू एडिड है। मैं आपको इसको समझा दूंगा जब सेल टैक्स में आएंगे ना, कि वैल्यू एडिड क्यों कह रहे हैं, कि मैंने एक डायग्राम नहीं बनाई, वो मैं सेल टैक्स में समझाता हूँ।
ये सप्लाई चेन मेंबर मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही बताया है, इसकी एक एक्चुअल पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि व्हाट इज सप्लाई चेन मेंबर और ये टैक्स पास कैसे हो रहा है एंड कंज्यूमर। सर डायरेक्ट टैक्स जो आप अपनी जेब से पे करेंगे आपका टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स आप अपनी जेब से पे नहीं करेंगे, बटन एंड कंज्यूमर पे होगा। पेमेंट ऑफ टैक्स सर सप्लाई चेन मेंबर कर दोगे। सप्लाई चेन मेंबर कौन? आपने रिटेलर से आगे ये लैपटॉप खरीद लिया एक दुकानदार से, टैक्स आपसे चार्ज करेगा, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा होगा? पेमेंट जिससे लिया है, मतलब अपना रिटेलर अपना रिटर्न फाइल करेगा सेल टैक्स का, समझ आ रहा है? तो वो सेल टैक्स रिटर्न में वो पेमेंट कर रहा होगा। इनडायरेक्ट टैक्स आपसे इनडायरेक्टली लिया जा रहा है, मतलब रिटेलर के जरिए आपसे टैक्स लिया जा रहा है। एफबीआर क्या कर रहा है? अपने एजेंटों के जरिए आपसे टैक्स ले रहा है। तो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर एफबीआर के एजेंट है। अच्छा, जो है वो चार्ज किया जाता है बायर से और पे करता है वेंडर। यस ठीक है। ये आउटपुट इनपुट टैक्स है जो हम थोड़ा सा आगे जाके चार्ज पे कैसे होता है ये हम सेल टैक्स में डिफाइन में देखेंगे। हम स्टार्ट अपना टॉपिक करेंगे इनकम टैक्स से, ठीक है? तो ये बेसिक पहले आपको पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। यहां तक सब क्लियर है? कोई सवाल है यहाँ पे? सर आगे चलता हूँ। सर एक बात बताएं, अब मेरा एक सवाल है आप लोग से। सर टैक्स तो हमने देख लिया टैक्स क्या होता है। अब कोई भी पाकिस्तान है, इंडिया है, दुबई है, मलेशिया है, कहीं भी कंट्री है, क्या उसके लोगों से टैक्स, क्या कल एफबीआर का कोई भी मैं कोट पहन के आऊं, किसी का घर ठोकूं, तुमके ऊपर इतना टैक्स लगता है, मुझे टैक्स दो निकाल के, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है सर? किसी के ऊपर भी आके किसी को रास्ते में पकड़ लिया, कमिश्नर इधर आ बेटा, कहाँ जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी में घूम रहे, टैक्स दे, ऐसा हो सकता है? तो सर टैक्स का सिस्टम चलेगा कैसे? टैक्स आया कहां से? और आप किसी को कैसे कह सकते कि तू मुझसे टैक्स ले सकता है? कोई भी चीज आप कैसे कह सकते कि मुझसे टैक्स कैसे लगा सकता है? सर कानून बना होगा। अच्छा सर हमारा मदर कानून क्या है इस मुल्क का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, हर वक्त आप सुनते होंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइन की ये कर दिया, आइन ने वो कर दिया, आइन के खिलाफ ये जा रहे हैं, आइन के खिलाफ वो हो रहा है। आइन सबसे आपका मदर ऑफ लॉ है। पाकिस्तान का कोई भी कानून, कोई भी चीज अगर डेवलप होगी तो पहले आइन में लिखी होगी। हमारे ह्यूमन राइट्स भी आइन के अंदर लिखे हुए हैं, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन के अंदर लिखी है। तो सर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी, कि अगर कोई भी कमिश्नर, कोई भी बंदा आपसे आके टैक्स नहीं ले सकता जब तक वो बात आइन में ना लिखी हो, जब तक वो बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में बात ना लिखी हो कि हाँ पाकिस्तान के शहरी से टैक्स लिया जाए, पाकिस्तान के शहरी से टैक्स लिया जाए। अगर ये बात कानून में, आइन में नहीं लिखी ना, आज से हम टैक्स फ्री हो जाएंगे। अगर ये आइन से टूट जाए ना, ये बात मैं डिलीट कर दूं कि इनकम टैक्स इंपोज नहीं होगा, सेल टैक्स नहीं होगा, तो खत्म। क्या हो गया सर? ना इनकम टैक्स का कानून रहेगा, ना कोई सेल टैक्स का कानून रहेगा। मतलब कि आइन हमें बताता है कि सबसे पहले आपके ऊपर कौन सा क्या कानून इम्प्लाइड होगा। अब सर आइन में कहां लिखा हुआ है? ठीक है, हम आइन को खोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, हमने आइन खोला। हमें सबसे पहले सर इनकम टैक्स में खोलने से पहले आइन को खोलना है, बेसिक से चलना है ना, कि कानून आया कहां से, पहले मुझे कानून की समझ तो हो कि कानून चल क्या कर रहा है। हमने आइन खोला, हमें आइन में पता चला सर एक फेडरल लेजिस्लेटिव पावर है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम थोड़ी बात करते हैं। सर आपको पता है एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक अमेंडमेंट आई थी, 18th अमेंडमेंट, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2010 के अंदर, क्या आई थी? एक, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा सर, एक 18 अमेंडमेंट आई थी। पहले क्या होता था कि फेडरल के पास बहुत बड़ी पावर थी, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो होता था ना वो पावरफुल होता था। फिर उन्होंने क्या किया, पावर शिफ्ट कर दी प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर। तो क्या किया, नेशनल असेंबली को स्ट्रॉन्ग किया, सेनेट को स्ट्रॉन्ग किया, प्रेसिडेंट डायरेक्ट, जैसा उससे पहले जो मुशर्रफ थे वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली होल्ड करते थे। क्या करते थे? डायरेक्टली मुल्क को होल्ड करते थे। लेकिन उनके बाद जब ये कानून पास हुआ 18 अमेंडमेंट का, तो दो हिस्से टूट गए, एक फेडरल हो गया और एक प्रोविंशियल हो गया, एक फेडरल हो गया और एक, सर अब नहीं होता कि यार घर के बाहर गटर बह रहा है यार, ये इसके ऊपर नाम लगा दो, भाई शहबाज शरीफ नहीं का, भाई शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं है, वो फेडरल में बैठा है। कानून ने, आइन ने अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी कि अगर खड्डे रोड है तो वो बनेगा। उसके अंदर भी क्या आती है सर? क्या आती है सर? वो क्या कहते हैं वो? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे एक इलेक्शन होता है ना, जिमनी इलेक्शन कुछ होता है, लोकल गवर्नमेंट, फिर वो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, लेकिन उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट और क्या कर रही होती, कंट्रोल कर रही होती। तो सर 18 अमेंडमेंट के बाद है ना, एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट हुई। उसमें कहा गया कि अब हर टैक्स जो है ना वो फेडरल कलेक्ट नहीं करेगी, हर टैक्स जो है वो फेडरल कलेक्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे पावर दे दी गई। सर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या गया, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए वर्ड है एग्रीकल्चर इनकम का। आपको सबसे ज्यादा आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर हमारी इकोनॉमी चलती है किससे चलती है?
और एग्रीकल्चर पे आपको पता है कि सर यहाँ से ही हटा दिया है, मतलब कि एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी टैक्स सर आइन में से हटा दिया एग्रीकल्चर को, ठीक है। और इसको वो बड़ी बहस चलती है कि सबसे ज्यादा अगर टैक्स कलेक्ट करना है ना तो एग्रीकल्चर वालों को, क्योंकि हम है ना यहाँ पे आपको मैं सिर्फ टैक्स नहीं, मैं प्रैक्टिकल बातें भी बताऊंगा, मैं अपने फर्म के केसेस भी बताऊंगा, मैं आपको सिनेरियोज भी बताऊंगा। तो सर एग्रीकल्चर के ऊपर आज के टाइम में बड़ी बहस चल रही है कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करो, क्योंकि इकोनॉमी में सबसे बड़ा बर्डन एग्रीकल्चर है। अगर हम एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल कर लें, ठीक है, तो हमारे पास बहुत टैक्स की रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगी। हर साल हम यही सोच रहे होते हैं कि टैक्स की कलेक्शन कैसे बढ़े। एक ही अवाम पिसती है बेचारी, कौन सी अवाम? सैलरीड इंडिविजुअल। कौन पिसते हैं? कहां से कहां हमारा सेलिब्रेट कर दिया इन्होंने, गरीबों का, हमारा सबसे ज्यादा गरीब है। बिजनेसमैन क्या करते हैं? पहले कमाते हैं, फिर अपने एक्सपेंस करते हैं, फिर टैक्स देता है। टैक्स बेचारा सैलरी पर्सन क्या है, पहले पैसे आने से पहले टैक्स कट जाते हैं, फिर वो एक्सपेंस करता है। तो है ना, कहते हैं ना बिजनेस में फिर भी फायदा है, अपना टैक्स बचा सकते हो किसी भी तरीके से, अच्छे कंसल्टेंट को हायर करके टैक्स बड़ा। सैलरी में कुछ नहीं कर सकते आप लोग, सैलरी में आप लोग कुछ चीज नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर जो है फेडरल के अंदर एग्जाम्प्ट है ना पूरा। यस, मैं भी वो आगे, मैं वही चल रहा हूँ आगे। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं, मैं अभी इनकम टैक्स की बात हूँ। टैक्स ऑन इनकम, इनकम के ऊपर टैक्स अदर देन एग्री, मतलब एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स। प्रॉमिस के ऊपर टैक्स होता है, और वो भी तब प्रॉमिस पे जब टैक्स होगा ना तभी ये चीज एग्जाम होगी, वरना नहीं होगी। ये आगे जाके इनकम टैक्स में आपको बताऊंगा तफसील में, ठीक है सर। दूसरी बात टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन, कंपनीज के ऊपर टैक्स लेने के लिए भी किसमें बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में। सर टैक्स ऑन मिनरल, नेचुरल गैसेज, मिनरल्स फॉर यूज, सर ये एक स्पेशलाइज सेक्टर होता है, इनके ऊपर भी टैक्सेशन होती है, इसकी बात भी आगे। तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जब हम इसको ओपन करेंगे, इसकी बेसिक से जाएंगे, तो हम इसके अंदर सारी बात पढ़ेंगे। सर बाकी क्या है? सेल टैक्स, मैं यहां से पढ़ लिया, सेल टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, कंज्यूम, एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। सेल टैक्स ऑन सर्विसेज को यहां से निकाल रहा है। मतलब कि अब एक और बात आ गई कि सर सेल टैक्स तो दो चीज पे लगता है, सर्विसेज एंड गुड्स के ऊपर। हम पीछे पढ़ के आए, तो गुड्स का टैक्स किसी और के पास आ रहा है, और सर्विसेज का टैक्स इसके पास जा रहा है, प्रोविंस के पास। ये भी जब सेल टैक्स में पढ़ेंगे ना, तो हम सिस्टम इन टैक्सेशन ऑफ सेल टैक्स पढ़ेंगे कि कैसे होती है, ठीक है। तो इनकम, सॉरी, गुड्स की जितनी भी टैक्स की कलेक्शन है वो किसके हाथ में है? उसके लिए लॉ बनाया गया सेल टैक्स एक्ट 1990। क्या बनाया गया है? इनकम के लिए कौन सा बनाया गया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसके लिए बनाया गया सेल टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, टैक्स ऑन ड्यूटीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्लांट मशीनरी एस्टेब्लिशमेंट, सर ये कुछ टैक्सेस होती है आपकी प्लांट एंड मशीनरी फिक्स बेसिस पे, इसके लिए एफईडी का कानून भी है और कस्टम एक्ट भी है। ये सारे क्या इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम एक्ट सर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको हो ना हो जरूर दे दूंगा मैं, ठीक है। एफईडी हमारे पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी बेसिक बता दूंगा कि एफईडी किन के ऊपर चार्ज होती है और किन के ऊपर चार्ज नहीं की जाती। ये भी हमारे दो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। क्या है? हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ठीक है सर। सर कैपिटल वैल्यू टैक्स, एक कैपिटल वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी को बेचते हुए टैक्स देना, वो हमारा कैपिटल वैल्यू टैक्स है। लेकिन अब ये कैपिटल वैल्यू का टैक्स मैं आपको इंशाल्लाह, कैपिटल गेन है, एक हेड होता है इनकम का, उसमें आपको जरूर डिटेल के अंदर मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि कानून बन कहां से रहा है। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है। सेकंड हमने ये सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, ठीक है। और ये कानून हमें कहां से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। कहां से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। यहां तक बात सर कोई सवाल है आप लोगों का? आ जाए, दो लोग यहाँ से। सर थोड़ा सा आगे चल के एक रूल, इसी के अंदर सब कुछ आएगा, आपको मैं सारी चीजों के जवाब दूंगा। स्केड्यूल अलग है, रूल अलग है, ऑर्डिनेंस अलग है। सर 14 स्केड्यूल है। सर ये आपको थोड़ा सा टैक्स सुकून से आपको आगे जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल बेसिक क्लास दे रहा हूँ आज मैं। सवाल मुझे पता है आप लोगों के बहुत हाईली होंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ पे जो ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम भी टैक्स पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए मैं लिंक को लेके चलूंगा। मैं अगर आपको ये जवाब दूंगा ना, ये बेचारे सो जाएंगे, सो तो रहे हैं वैसे भी। अच्छा टैक्स थोड़ा सा ना, देखिए ड्राई सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हम इसको कोशिश करेंगे अच्छा सा बना के पढ़ाने की, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई है, इसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन इसको हम सिनेरियो पे लेके चलेंगे। अभी थोड़ी हमारी 2-3 क्लास कॉन्सेप्चुअली जाएगी, थोड़ी सी आपको ड्राई लगेगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली आईरिस पे जा रहे होंगे, कैलकुलेशन कर रहे होंगे, मैं आपको सिनेरियो सवाल दे रहा हूँ, तब आपको और ज्यादा मजा आने लग जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा, हाँ भाई ये जो लॉ में बात करी थी यहाँ लाइट करो, ये जो लॉ में बात करी थी ये देखो, यहाँ से मैं ये लिंक कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपके लिए 1-2 क्लास ड्राई होती है, लेकिन कहीं ड्राई हो सर आपको ब्रेक चाहिए, मुझे बिल्कुल बता दें। सर थोड़ा रुकें,
सर के ऊपर से जा रहे हैं आप, ठीक है ना, और मैं थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ, थोड़ा सा मेरी स्पीड है ना, मुझे थोड़ा सा आपको ना समझ आना, मुझे रोक के पूछे, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ ये मुझे थोड़ा सा ये भी है थोड़ी सर, बिल्कुल बिल्कुल इसकी करते हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर, आगे चलो। ये तरफ सर्विस को डील करेगा। यस ये आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा सर अब आ गया, अब आप आपका सर सवाल था ना, ये ले सर, किसके पास आ गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। अब आइन के कानून में दो लेजिस्लेटिव लिस्ट बना दी, एक बना दी फेडरल और एक बना दी प्रोविंशियल। फेडरल की मैंने बता दी, फेडरल क्या क्या टैक्स करता है, अगर मैं उसको समअप करूं, सर आप मुझे पूछे फेडरल क्या क्या ले सकता है, सर इनकम टैक्स फेडरल लेगा, सर सेल्स टैक्स में गुड्स फेडरल लेगा, अगर नोटिंग करनी है नोट ले, सेल टैक्स में गुड्स फेडरल लेगा, सर कस्टम के ऊपर टैक्स कौन लेगा, फेडरल लेगा, सर एफएडी के ऊपर टैक्स कौन लेगा, फेडरल लेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर होगी, ठीक है, ये हैंडआउट आपको मैं देता जाऊंगा, जो जो पढ़ाता हूँ देखता हूँ, क्योंकि जब तक वो नहीं दूंगा पढ़ोगे नहीं, पढ़ के मुझसे सवाल नहीं करोगे, तो इसलिए देता जाऊंगा। सर अब आगे जरा ये प्रोविंशियल का तो देख लें, प्रोविंशियल में क्या क्या है, सर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, सर सर्विसेज कभी लिए किसी ने, नहीं होगी यार सर्विसेज, कहीं ना कहीं सर्विस देते हो गया, सर्विस देते हो गए, अच्छा ये जो जॉब करते हो ना एम्प्लॉयमेंट, ये सर्विस ही है, लेकिन ये सर्विस में टैक्स नहीं होती। ग्रेट, कोरियर सर्विस, सर मैं टैक्सेशन की सर्विस, ये अगर आगे जाके इंशाल्लाह ताला आप लोग अगर इसमें शौक रहा और कंसल्टेंट बनना चाहेंगे तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक टैक्स कंसल्टेंट कहलाएंगे आप लोग, ठीक है सर। दूसरी सर इंजीनियरिंग सर्विस, सर डॉक्टर जो आपको चेकअप कर रहा है वो भी है। अब इनके ऊपर जितना भी टैक्स है ना वो कहाँ जाएगा आपका, तो सर चार कितने सूबे हैं, 5 है सॉरी सर, सेम पंजाब बलूचिस्तान केपी के और लास्ट है सर गिलगित बल्तिस्तान, हमारा सूबा नहीं है, आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल सर। सर पाकिस्तान की एक डेफिनेशन है आइन में, उस डेफिनेशन में गिलगित बल्तिस्तान आता ही नहीं है, ना कश्मीर आता है ना गिलगित बल्तिस्तान आता है, इनके अपना पार्लियामेंट है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपनी चीज है, ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान की डेफिनेशन में गिलगित बल्तिस्तान और ये 5 सूबे आते हैं। पाकिस्तान की आइन सबसे पहले खोलेंगे कि व्हाट इज पाकिस्तान, जब नहीं पता व्हाट इज टैक्स, ठीक है, आइन को पढ़ने के लिए सर पाकिस्तान क्या है, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे है क्या, लेकिन समझना पड़ेगा वहां से, ठीक है। चले तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल की लिस्ट ये है कि आपके ऊपर क्या होगा, तो सर पहली बेसिक थोड़ी सी, सर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वापस ये एक सवाल एक मैसेज समअप कर दूं कि सबसे पहले हमें कानून कोई भी पढ़ना है तो उसकी सबसे पहले सर कहाँ पे हम देखेंगे, कहाँ पे बात लिखी होगी, कोई भी कानून आपके इंप्लीमेंट होगा कहाँ पे, थोड़ा जोर से बोले सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमें पता चल गया कि अब आपके ऊपर इनकम टैक्स भी लिया जाएगा, आपके ऊपर क्या लिया जाएगा, सेल टैक्स भी लिया जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स भी लिया जाएगा, आपके ऊपर सेल टैक्स भी लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तक आ गए सर, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये कानून बनाया किसने होगा, सवाल है मेरा आपसे। सर कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया अगले दिन खड़े होंगे सारे बंदे, चलो भाई कमिश्नर वमिश्नर तैयार करो, गाड़ियां निकालो, टैक्स लेने चलते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में टैक्स आ गया, पाकिस्तान में टैक्स लेने चलते हैं। मैं आपसे सवाल आपका लेता हूँ थोड़ी देर, भूल ही नहीं जाना सवाल है, ठीक है। यस सर, अब आपके पार्लियामेंट में क्या है सर, थोड़ा सा आप देखते हैं ना पार्लियामेंट क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा बेसिक पार्लियामेंट क्या है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेट, इनको कौन सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट नहीं इलेक्ट करता है, सॉरी सेलेक्ट कोई और करता है, इलेक्ट हम करते हैं सर, सॉरी वो मैं घर जाना चाहता हूँ यार, ठीक है सर, इलेक्ट कौन करता है, हम इलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान की अवाम इलेक्ट करती है, ये किताबी बातें हैं, ठीक है। अच्छा मैं मजाक मस्ती में, किताबी बातें भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाई कि एक पाकिस्तान की अवाम राइट देगी, वोट देगी, उसके ह्यूमन राइट है, वो जो वोट देगी उसका नुमाइंदा असेंबली में जाके प्रेजेंट करेगा। अब सर असेंबली में लोग आ गए, जमा होके आ गए, असेंबली में लगा, तो सर अब कानून कहाँ पास होता है, नहीं सबसे पहले नेशनल असेंबली में कानून पास होता है, सबसे पहले कहाँ कानून पास होता है सर, नेशनल असेंबली के मेंबर बनाएंगे सर, अभी एक कानून पास हो रहा है जिसके लिए बड़ी आपको थोड़ा बहुत अगर आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट हो तो आप देखते होंगे कोई कानून पास होने की कोशिश की जा रही है, किसी की एक्सटेंशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ कर लो, कुछ भी, मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन वो कानून सर कहने के यार ये नेशनल असेंबली का मेंबर हमारे साथ आ जाएगा, वो पार्टी हमारे साथ आ जाएगी, ताकि वोट बन जाए, ताकि क्या बन जाए, मतलब कि वोटिंग राइट से कानून बनेगा, ठीक है, कानून किससे बनेगा,
वोटिंग सर, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली वोटिंग करके सर उन्होंने क्या किया, अभी मैं अब टॉपिक पे आता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में इनकम टैक्स का कानून बनाया। उन्होंने क्या बनाया पाकिस्तान में? अच्छा, लिखने वाले ऐसा नहीं कि सर ये मेंबर लिख रहे हैं, आपको पता है मेंबर कैसे कहाँ से आते हैं? ये लिखता है एक लॉयर लिखता है, एक वकालत वाला बंदा लिख सकता है जिसकी लॉ पे गिरफ हो, कोई जज हो, कोई वो हो, ठीक है। सर कानून बना, कानून को पास कौन करेगा? नेशनल असेंबली पास करेगा। अब इनकम टैक्स का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि इनकम टैक्स में कानून टैक्स होगा। अब उसके लिए पहले कानून को बनाना पड़ेगा। कानून को क्या बनाना पड़ेगा? लॉ की मेकिंग होगी। सर लॉ बना, अब लॉ में मेकिंग करने क्यों जरूरी है? लॉ बनाना क्यों जरूरी है? वेट सर, ऐसा नहीं कि एक बच्चा पैदा हुआ और आज उससे टैक्स ले लो। एक बच्चा पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर और आज उसको बोला तेरे ऊपर टैक्स है, तू पैदा हो गया उसका भी टैक्स है, तो अब गलत चीज है ना यार, ये गलत चीज है। पैदा होते बच्चे पे टैक्स ले रहे हो तुम। तो उसके लिए एक सही राइटली कानून बनाना पड़ेगा कि हमें अमीरों से टैक्स लेना है, हमें अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना है, गरीबों से कम टैक्स लेना है। टैक्स का सिस्टम चलता कैसे है सर? एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है हमारा। जक़ात, इस्लाम में क्या कहते हैं इसको? जक़ात। जक़ात क्या होता है? अमीरों से लो, गरीब को दो, यही टैक्स है। यही चीज क्या है? वेल्थ की सही डिस्ट्रीब्यूशन होना, इकोनॉमी को सही चलना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, सबके लिए बराबरी हो। तो सर कानून बना, अब कानून बनेगा, इनकम टैक्स का कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। सर कानून बना के रख दिया, कानून बना के किताब रख दी, इम्पोज कौन करवाएगा? गवर्नमेंट। ग्रेट। सर गवर्नमेंट के अंदर में कौन आता है जो इनकम टैक्स को इम्पोज करवाएगा? ये समझे लिंक? सर अब बनाया, कौन बना? एक इदारा बना, फेडरल बोर्ड ऑफ, सर इसका भी तो पता होना चाहिए ये क्या है। सबसे पहले आइन, आइन के बाद बना कानून, कानून को इम्पोज कराने के लिए हमने एक इदारा बनाया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके अंदर होते हैं सबसे पहले चेयरमैन साहब, फिर आते हैं चीफ कमिश्नर साहब, फिर आते हैं कमिश्नर साहब। ये हिरार्की है, ये एफबीआर की हिरार्की है, बता रहा हूं आपको। लेकिन अपने पास सर सबसे पहले चेयरमैन एफबीआर होगा, उसके अंडर में चीफ कमिश्नर होंगे, फिर कमिश्नर होंगे, फिर असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, डिप्टी, फिर टैक्स ऑफिसर, और एंड में बिल्कुल एक जो छोटी टैक्स ऑफिसर, और इनको टैक्स ऑफिसर भी कहते हैं। सबसे लास्ट पोस्ट होती है टैक्स ऑफिसर की। सर इनका काम है अब क्या करना? पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन करना। क्या काम है सर? ये इदारा है, ये कानून नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि एफबीआर इतना पावरफुल नहीं है जितना कानून पावरफुल है। अगर कानून आपके ऊपर सही अप्लाई नहीं होता ना, और एफबीआर जबरदस्ती अप्लाई करता, तो आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि कानून स्ट्रांग है। एफबीआर कानून नहीं है, एफबीआर एक इदारा है, ठीक है, एक इदारा है जो आपको क्या करता है? आपसे टैक्स की क्या करता है? कलेक्शन करता है, टैक्स की कलेक्शन करता है। जबरदस्ती आपके ऊपर टैक्स वो नहीं लगा सकता। वो इनकम टैक्स की पावर आपसे लगा सकती है। वो कौन सा बताया? जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोल के पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन स्टार्ट करेंगे, वो इदारा आपके ऊपर टैक्स लगा सकता है। बाकी एफबीआर आपको पकड़ के टैक्स नहीं लगा सकता है। सर इस चीज में कोई सवाल है आप लोगों का? समझ आई ये बात आप लोगों को? पक्का सर? सर समझ आई? पक्का सर? सो तो नहीं है कि, सोच तो नहीं है कि ख्यालों में था? नहीं ना? सर समझ आई? समझ आई आप लोगों को? पक्का सर? सो तो नहीं रहे? पक्का प्रॉमिस करें? समझ आ रही है आप लोगों को कोने पे? ठीक है सर, आगे चलूं? 5 मिनट की और क्या बात है, 5 मिनट छोटे छोटा। सर यही बात बस करनी थी। सर सबसे पहले एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट ऑर्डिनेंस। सर एक है इनकम टैक्स एक्ट, एक है ये ऑर्डिनेंस है, सॉरी एक्ट लगी है, गलती है, मिस्टेक है, ऑर्डिनेंस है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक्ट और ऑर्डिनेंस कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट। सर फिर रूल्स हैं, उसके हिसाब के रूल्स हैं। सर जैसे थोड़ी इस्लामिक में दे देता हूँ, लेकिन ये सर कुरान हमें बताता है आयत के अंदर कि ये चीज नहीं करनी, ये चीज गुनाह है। लेकिन अगर हम कहें कि यार ये इंटरप्रिटेशन कुरान की कैसे करें? कुरान को इंटरप्रेट करना इट्स नॉट इजी। मुफ्ती हो, कोई वही कर सकता है। तो उसके बारे में हमें क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें दी गई। क्या दी गई? हदीसें दी गई कि हाँ ये आयत उतरी है, इस आयत का ये मकसद है। नमाज पढ़ना कुरान में लिखा था, लेकिन नमाज की प्रैक्टिस हमें किसने सिखाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो एक व्यू सर यही है, इनकम टैक्स हमें कानून बताएगा, उसकी इम्प्लीकेशन हमें कौन बताएगा? रूल्स। हमें इम्प्लीकेशन कौन बताएगा? रूल्स। समझ आई सर बात? पक्का? आगे चलूं? मैं थोड़ी जल्दी तेजी में जा रहा हूं ताकि ये आप लोग को परेशानी खत्म हो। सर सवाल नहीं। सर फिर आता है नोटिफिकेशन एंड एसआरओ। फिर क्या आता है सर? ये क्या कह रहा है? एक्सटेंशन ऑफ लॉ बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी। सर एसआरओ नोटिफिकेशन क्या है? आपने सुने कभी इस बारे में? सर आपने पता है एक बीच बीच में भी फाइनेंस एक्ट आता है, एसआरओ आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं। एसआरओ क्या होते हैं? लॉ की कोई एक्सटेंशन करना। क्या लॉ में ये चीज थी, हमने एक और एडिशन लिया,
हर साल ऐसे एक बजट पास होता है, अंदर लॉ चेंज होता है, मैं फाइनेंस एक्ट पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पहले भी कुछ ना कुछ एफबीआर एसआरओ निकालना होता है। तो एसआरओ की पावर देख लें अभी, ये इससे क्या समझना जरूरी है, ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ होती है, लॉ की कोई बात को बढ़ाना या कम करना कुछ भी होता है एसआरओ में। दूसरी बात, बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटीज, इसको फॉलो करना टैक्स पेयर पे भी जरूरी है और टैक्स अथॉरिटी में भी जरूरी है, दोनों को मानना जरूरी है। ये कानून दोनों को मानना, इस पे बहस नहीं हो सकती, इस पे बहस नहीं हो सकती। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ बाय एफबीआर। सर एक लॉ आया, फॉर एग्जांपल एक लॉ आया कि यार सेल्स इनकम के ऊपर ये टैक्स होगा, फॉर एग्जांपल घड़ी के ऊपर 100 रुपए का टैक्स होगा, घड़ी के ऊपर 100 रुपए का टैक्स होगा। सर उसको लिखा ऐसे कि अच्छा उन्होंने कानून ऐसा बनाया कि घड़ी के ऊपर 100 रुपए का टैक्स होगा। हमने कानून खोला तो लिखा होता जो घड़ी का सेल होता है ना उसके ऊपर टैक्स होगा, घड़ी का सेल होगा उसके ऊपर टैक्स होगा। एक बात, अब सर घड़ी का सेल जो है वो घड़ी के अंदर लगेगा, तो घड़ी तो सेल से चलेगी, तो उन्होंने लिखा वॉच के सेल के ऊपर टैक्स होगा। अब सर यहाँ एक इंटरप्रिटेशन का मसला है कि हम घड़ी को टैक्स करें या सेल को टैक्स करें या दोनों को टैक्स कर दें। क्या हुआ, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉ में बहुत सारी इंटरप्रिटेशन के मसले आते हैं। सर यहाँ एक इंटरप्रिटेशन हो गई, ठीक है, मैंने अभी कहा था टैक्स इज नॉट 2 + 2 = 4 नहीं है, बहुत मसले हैं। मैं कुछ और, मेरा ओपिनियन टैक्स को पढ़ के कुछ और होगा, सर वकील साहब का कुछ और होगा, सर एफबीआर का कुछ और होगा, फर्गुसन के पार्टनर का कुछ और होगा, भी सबके व्यू डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह उस लॉ की अगर मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, हम दोनों लड़ गए आपस में, हमें नहीं समझ आ रहा, हम जाएंगे एफबीआर के पास, हमें ये लॉ क्या कर दे, क्लैरिफाई कर दे, वो एक सर्कुलर निकालेगा, उस लॉ को क्या कर देगा, क्लैरिफाई कर देगा। बाइंडिंग ऑन टैक्स अथॉरिटी, किसके ऊपर बाइंडिंग है, मतलब एफबीआर के कमिश्नर के ऊपर वो लॉ क्या हो जाएगा, बाइंडिंग, वो लॉ क्या हो जाएगा एफबीआर के कमिश्नर के ऊपर। तो बाइंडिंग का मतलब उनको लाजमी है, नॉट बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर। मतलब अभी भी ये कानून में चैलेंज कर सकता हूँ, यही तो खूबसूरती है कानून की, ये कानून को अभी मैं क्या कर सकता हूँ सर, चैलेंज क्या करूंगा, एक इदारा तो बताना भूल गया आप लोग। अब सर कानून को चैलेंज क्या करूंगा, एफबीआर के पास जाऊंगा तो वो उनका ही इदारा है। सर कोर्ट ऑफ लॉ क्या है हमारे पास, ग्रेट, हमारे लॉ के अंदर इनकम टैक्स के कानून 2 जगह चैलेंज होंगे, कहां कहां पे चैलेंज होंगे अभी से बता रहा हूँ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड, और तब जा सकते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, क्या हो, क्वेश्चन, किसी लॉ के ऊपर क्वेश्चन हो। ऐसे उठ के नहीं जा सकते कि यार मेरा टैक्स कम बना दिया, ज्यादा बना दिया, मैंने एक्सपेंस क्लेम नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, ऐसी फालतू बातों के लिए आप किसके पास नहीं जाओगे, कोर्ट के पास नहीं जाओगे। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, घड़ी को टैक्स करें या इसको टैक्स करें, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। तो सर सर्कुलर ये हो गया, सर्कुलर लेटर्स क्या होते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ बाय एफबीआर बाइंडिंग ऑन टैक्स। नहीं है सर, अगर मेरी, मैं उसकी एक 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 सर्कुलर है, एक टैक्स डेप्रिसिएशन का सर्कुलर है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। हाँ नो, अगर टैक्स पेयर, आप देखिए अगर सर्कुलर टैक्स पेयर के बेनिफिट है ना, हाँ सही है, नहीं सर सर्कुलर ये नहीं कहता, इम्पैक्ट तो घर टैक्स पे आ गया। सर पहले कानून बना सबसे पहले कि एक गेन के ऊपर टैक्स लगा दिया, हमने कहा मुझ पे ये टैक्स अप्लाई नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि प्रॉपर्टी के ऊपर, इमोल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका टैक्स अप्लाई नहीं होता। एक मैंने बनाया कि आप खरी खरी प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं ले सकते, इंटरप्रिटेशन का इशू आ गया, हम एफबीआर के पास गए, एफबीआर ने कहा नहीं ये तो आपको टैक्स देना है अभी भी, लेकिन टैक्स को चैलेंज तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में कर सकता हूँ ना, नॉट बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर। हाँ अब कौन कहेगा देना है, कौन, सर्कुलर पे तो लिखा है, इसको मैं मानूंगा नहीं, इसको मैं नहीं मानूंगा, इसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं हाई कोर्ट में आके रेफरेंस डाल दूंगा। हाँ चैलेंज नहीं किया तो सबको ये सही, अगर चैलेंज नहीं किया, अगर चैलेंज नहीं किया, आपने बोला हाँ यार सही लग रहा है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसको चैलेंज करना पड़ता है, इसके ऊपर हजारों केस लॉ इसलिए आए हैं नहीं सर, नॉट, नहीं देखिए सर, मैं आप, नहीं सही है, नहीं बनता ना तो मैं टैक्स दूंगा थोड़ी अपनी जेब से, मैं नॉट बाइंडिंग, मैं कह रहा हूँ नहीं बनता, आप कहेंगे बनता है, मैं फिर भी टैक्स नहीं दूंगा, मैं कोर्ट में आके डिफरेंस डालूंगा, कोर्ट से स्टे ले लूंगा,
कोर्ट, हाँ तो सर मैं एक बात है कि लॉ तो ये कहना है कि मैं आपको जबरदस्ती कह दूं नहीं आपके बार बार बाइंडिंग हो जाएगा, तो फिर आप कानून कैसे पढ़ेंगे, चैलेंज कैसे करेंगे अपने आप को जाके। हाँ सर ये एक देखें प्रैक्टिकल बात अलग है, मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ कि आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर आपको मसला हो रहा है इस टैक्स से, आप कोर्ट, आप वकील हायर करें और रेफरेंस डालें हाई कोर्ट के अंदर, आप स्टे लें हाई कोर्ट में जाके, बाइंडिंग नहीं है। सही है ठीक सर। अच्छा थोड़ा सा ये है कि क्लास भी थोड़ी वो हो रही है, ये जी जी सर बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ग्रेट। सर अब क्या होता है कि एक लेटर निकलता है सर, सर्कुलर लेटर, ये भी सेम क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर और सर्कुलर लेटर एक ही तरीके की चीज होती है। इसमें भी क्या होता है कि सर लेटर निकाले जाते हैं कि इसके ऊपर मजीद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि मैं एक एग्जाम्पल दूं सर, मैं सऊदीया में, हमारा क्या होता है, मैं सऊदीया में टैक्स को देख रहा था। अच्छा पाकिस्तान में सर्कुलर निकलते हैं लेकिन इतना फॉलो होता है नहीं होता चीजें। सऊदीया में क्या होता है कि उनके लॉ बड़े सिंपल होते हैं केएसए के अंदर, तो हम क्या करते थे, एक्सप्लेनेशन मांगते थे जेड का से, उनकी अथॉरिटी है जेड का। तो वो है ना क्या करती थी, वो ऐसे एग्जाम्पल, एफबीआर क्या करता है हमें बता देता है ये आपको फॉलो करना है, जिन्होंने साहब ने बात की कि भाई एफबीआर ने कह दिया आपको फॉलो करना है, उन्होंने बता दिया ये लॉ है, ये लॉ आपको ऐसे फॉलो करना है। वो क्या करेंगे, सर्कुलेटर सर, ए ए है, ये यहाँ जा रहा है, ये घड़ी खरीद रहा है, इस घड़ी को इससे इसका फायदा हो रहा है, वो पूरी एग्जाम्पल बना के देंगे आपको, वो आपको डिटेल के अंदर एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करके देंगे कि क्या है क्या नहीं है। एक मिनट पानी पी के आ जाऊं, मेरी बोतल में थोड़ा सा गुड़ खर्च कर रहा है, या पानी की बोतल है तो पानी जी सर। अब थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा जवाब देने में मजा आएगा जी। सर आपको समझ आया, आपका क्लियर हुआ। सर मैंने ये रहा कि क्लैरिफिकेशन की जो बात आपने कही है वो सर्कुलर होगी, आपने ये बताया, लेकिन ऐसा भी होता है एसआरओ की क्लैरिफिकेशन एसआरओ में ही आ रही होती है। फिर सर वो बाइंडिंग है, कभी कभी ये होता है। और एक मेरा बात, एक बहुत अच्छा जा रहा हूँ। एसआरओ की क्लैरिफिकेशन एसआरओ में भी आ रही होती है, और चैलेंज की जो बात है ना, वो हम सर्कुलर को सिर्फ चैलेंज नहीं कर रहे होते, हम एसआरओ को Great. चैलेंज कर रहे होते सर ग्रेट, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अब मैं आपको ये मैसेज नहीं जा रहा था कि बहुत हाईली आगे वाली बात है जो मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में बताऊंगा आपको कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज क्या होते हैं, कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के स्टैट्यूज होते हैं कि किसी चीज को, जैसे अगर दो लॉ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है ना, और अगर टैक्स पेयर के हक में फैसला, एक सुप्रीम कोर्ट का केस डिसीजन है पीटीटी का कि अगर टैक्स पेयर के हक में बात है ना, तो फिर वो फैसला किया जाए जो टैक्स पेयर के हक में है, जो टैक्स पेयर के हक में है। सर एसआरओ भी चैलेंज होगा सर, पूरा लॉ, पूरा इनकम टैक्स आप चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एसआरओ बाइंडिंग है, जब तक केस चल रहा है टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। मेरी इनसे बात यही हो रही थी, इस पर मुझे टैक्स फिर भी देना पड़ेगा, उन्होंने कहा ना सर सर्कुलर में भी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स बाइंडिंग है आपके ऊपर। नहीं यहाँ मैं रुक जाऊंगा, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दूंगा, मुझ पर अगर लगाएंगे भी ना मैं रेफरेंस स्टे में लेके बैठ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वहां पे जब तक मुझे कोर्ट नहीं कहता, सर एक 7E सेक्शन पढ़ा था मैंने, 7E का सेक्शन आगे बताऊंगा, एक 7E सेक्शन था, उसके ऊपर क्या कहा था, कुछ टाइम तक कोर्ट ने स्टे दिया, फिर कहा कोर्ट ने ये तो आपको देना पड़ेगा। पिशावर में, क्यों पिशावर में हुआ, लेकिन अगला सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, लेकिन क्या हुआ, एक जगह पे स्टे मिला, लोग ने देना छोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा आपको तो देना पड़ेगा, जब हाई कोर्ट ने दिया तो आपको अब देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मैं पहले आप लोगों के जो सवाल है ना ये वाले, बाकियों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा एसआरओ, क्योंकि सर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस, ठीक है, इसका ये मकसद है एसआरओ। अच्छा ये बाकी मैं थोड़ा सा आप लोग के सवाल थोड़े हाई क्लास पे चले गए,
मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, थोड़ा क्लास हम इन चीजों को समझा के इनको वाइंड अप कर दूं, ताकि ये बेचारे इनके सर के ऊपर से जवाब होगा कि सर लॉग है, क्योंकि ये सारी बातों का जवाब मैं आगे दूंगा जब मैं आपको चैलेंज बना के दूंगा। ठीक है ना। एसआरओ क्या है, अभी सिर्फ इतना समझे सर। नंबर 1, एसआरओ लॉ की एक्सटेंशन को कहते हैं। कभी भी कोई एसआरओ है तो मतलब कि लॉ के अंदर मजीद एक्सटेंशन की गई है, मजीद लॉ को बढ़ाया गया है। नंबर 1। नंबर 2, दोनों के ऊपर बाइंडिंग है। दोनों के ऊपर क्या है, सर्कुलर्स एंड सर्कुलर लेटर्स आपके लिए क्या है, क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ बाय एफबीआर। क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ बाय एफबीआर, माने ना माने आपकी मर्जी, माने चैलेंज कर सकते हैं, नहीं चैलेंज करता चुपचाप टैक्स दे दें। अगर सही है, बिल्कुल हकीकत का टैक्स है, एफबीआर ने सही समझा है, टैक्स दे दें। ठीक है, आगे चलते हैं। सिर्फ पहले मैं खत्म कर दूं सेट को। ये सर एफबीआर को सर एक लिखना पड़ता है सर, ये बातें आगे बताऊंगा। क्लैरिफिकेशन के लिए हमें पूरी एक चीज जाके एफबीआर में डालनी पड़ती है, एक प्रोसेस होता है सर। ठीक है, ये लॉ का एक वकील के जरिए हमें पूरा डालना पड़ता है कि ये लॉ है, ये चीज हमें क्लैरिफिकेशन दे दे, एफबीआर की चीजों पर जाके डालना पड़ता है। सर फाइनेंस एक्ट, व्हाट इज फाइनेंस एक्ट? ग्रेट सर, हर साल एक बजट पेश होता है। हर साल क्या होता है, एक बजट पेश होता है। बजट कब पेश होता है? जून में। हाँ 12 जून को हो जाता, 30 जून तक हम क्या करते थे, पास करते। हर साल बजट होता है, फाइनेंस एक्ट आता है, और फाइनेंस एक्ट के अंदर पूरी पूरी लॉ की क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाती है। जैसे ठीक है सर, कोई जैसे पहले एक्सपोर्ट के ऊपर फाइनल टैक्स था, अब एक्सपोर्ट के ऊपर मिनिमम टैक्स कर दिया। अब मिनिमम फाइनल क्या है, डिटेल में बताऊंगा, ये रिजीम्स होती है टैक्स की। ठीक है, तो सर ये क्या होता है, टैक्स को चेंज किया जाता है। आपका सैलरी पे पहले कितना 6 लाख तक एग्जाम था, अभी भी 6 लाख तक एग्जाम है, लेकिन 12 लाख के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक है सर पहले सिर्फ कॉर्पोरेट पे 29% टैक्स था, अब क्या है, अब कुछ मिलियन का सुपर टैक्स लगा दिया गया है। अगर इतने मिलियन से इतने ऊपर तो 3% 2% टैक्स आपको मजीद देना पड़ेगा। तो ये फाइनेंस एक्ट के अंदर आती है सर। ये लेजिस्लेशन होती है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको पास करता है। ठीक है सर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और ये क्यों आ जाता है कि पूरे साल पहले हुकूमत अपना क्या करती है, एक्सपेंडिचर को बजट करती है, फिर उसके हिसाब से रेवेन्यू का क्या करती है, टारगेट सेट करती है कि हमें इतना रेवेन्यू चाहिए। फिर उस रेवेन्यू को, टारगेट को सेट करने के लिए डिफरेंट टैक्सेस निकाले जाते हैं, डिफरेंट टैक्सेस निकाले जाते हैं। इसको हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। सर इस साल कौन सा फाइनेंस एक्ट चल रहा है? फाइनेंस एक्ट 2024, फाइनेंस एक्ट 2024, इस साल हमारा फाइनेंस एक्ट 2024 हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके आगे सर डिसीजन ऑफ द कोर्ट। एक और आगे जो बात आखिरी में मैंने यही कही कि सर फाइनेंस, सर देयर आर 4 एपिलेट अथॉरिटी इन पाकिस्तान रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इशूज। आपकी बात सर, टैक्स में मुझे मसला है ना, ये 4 इदारे चैलेंज करने के लिए। कमिश्नर ने मुझे पकड़ के गलत टैक्स लगा दिया, ये 4 इदारे क्या करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। ठीक है सर, एसआरओ समझ नहीं आ रहा, ये 4 इदारे कलेक्शन किसके लिए, टैक्स की सॉरी लॉ को चैलेंज करने के लिए। सर सबसे पहला कमिश्नर रेवेन्यू अपील, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, एक हमारा अपील अथॉरिटी जो एफबीआर के पास ही जाती है। दूसरा कहलाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, ATIR। ये सर एक कोर्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। हम यहाँ पे सिटी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम ATIR के पास जाएंगे। तो ATIR के पास हम डायरेक्ट अपना फैसला लेके कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये हमारे हैं डिसीजन, ये हमारे हैं सर, यहां तक हमारा। हाँ ठीक है। अच्छा सर, यहां तक मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्यों आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से कैसे बना। ठीक है सर, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, एसआरओ क्या है, क्लैरिफिकेशन किस लिए आती है, क्यों होती है, किसको फॉलो करना है, किसको, और डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स क्या होते हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, तो हम अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को खोल के स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग ऊपर हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक से लेके चलेंगे ताकि आपको सेक्शन को पढ़ने की समझ आए। ठीक है सर। अब कोई किसी का सवाल है, जिनके सवाल है, हमारा Q&A सेशन है, तो जिसका जो सवाल है वो करे। आज की हमारी क्लास यहीं तक, सेशन एंड हुई। होपफुल आप लोगों को समझ आई होगी चीजें। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। आप लोग में से एडमिशन, सब एडमिशन वाले हैं, अभी कुछ ओरिएंटेशन ले रहे हैं? मैं 2 मिनट, मैं इनके पहले Q&A कर लूं, ये ओरिएंटेशन क्लास है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एडमिशन वाले हैं सर। तो सर आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारी स्टार्ट है क्लासेस। कल नहीं है, मैं फिर भी कंफर्म मैं कर लूंगा, मुझे जो पता है, लेकिन मैं भी 1 मिनट पूछ लेता हूँ। मंगल बुध का, वो जुमेरात होगी, लेकिन नेक्स्ट बुध से स्टार्ट होगी। मैं पूछ लेता हूँ, 1 मिनट पूछ लेता हूँ, आप लोग 1 मिनट पूछ लेते हैं।
यार ये क्लास का क्या है कल की? पूछ रहे हैं। कल है नेक्स्ट? हाँ यार ये आपका एडमिन के आ रहा है, एडमिन के आ रहे हैं, इनसे आप कंफर्म कर ले। मैं थोड़ी लाइटें खोल दूँ ताकि मुझे लोग भी सब दिखें। सर इनको क्लासेस का बता देंगे कब से क्या है, तो ये प्रॉपर क्लासेस आप लोगों को बताएं। ये कमिंग वेडनेसडे से स्टार्ट होगी। ठीक है टर्मिंग होगी कमिंग वेडनेसडे से, प्रॉपर क्लासेस आप लोगों को। ठीक है। कमिंग वेन्यूज से आज थोड़ा इसलिए मैंने चीजें बेसिक रखी, ओरिएंटेशन रखा, और हमें इंस्टीट्यूट के बारे में, टैक्सिंग के बारे में देखना था। जी टाइम टाइमिंग अच्छा, नमाज 6:30 की टाइमिंग है, लेकिन हम नमाज के बाद ही स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है सर। सर और कोई सवाल इस कोर्स के हवाले से, इंस्टीट्यूट के हवाले से? 6:30 से साढ़े 6:30 से 8:30 ओ 8 है, 8:30 1.5 घंटे की क्लास है। क्यों? तो हाँ सर, ये 1.5 घंटे ज्यादा आप लोग के ऊपर जाएगा नहीं, और ज्यादा देखूंगा ना तो भूल जाएंगे, चीजें समझ के ऊपर चली जाएगी। ये इसका इसका अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, जब फिजिकल नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोल दिया जितनी सीट होगी उतनी बंद आएंगे, फिर 2 जगह शिफ्ट करेंगे। काफी लोगों ने इन्वॉल्वमेंट करवाई। एक्चुअली एक्चुअली ये था ना, हमने जी इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ बिल्कुल ग्रेट, आपने सर सवाल किया, ये सवाल रहेगा था, मैंने एंड में देखना था आईएलटीएस का रेप्लिका। सर प्रैक्टिस लाजमी होगी। अच्छा सर देखें, अच्छा यहाँ अब ये चीज है आपके लिए बड़ी काम की चीज है। जैसे सब सब यहाँ पे आ जाए, जरा ध्यान रखें सर। जैसे एफबीआर की वेबसाइट पे आते ना, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, नजर आ रहा है सर? जैसे एफबीआर की वेबसाइट है ना, वैसा ही सिंपल रेप्लिका बनाया हुआ है पूरा। ठीक है, डिट्टो रेप्लिका बनाया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिस हमें कहाँ करनी है? तो देखें, मैं सिर्फ एक चीज आपको आज बता रहा हूँ सर। ये इनकम टैक्स में हमारा है, ये सर आपको लॉगिन आईडी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अभी मेरे पास कोई लॉगिन आईडी नहीं है, मैं इसको बाद में खोल के आपको डिटेल में बताऊंगा कि जैसे आईरेस होता है ना, जैसे वैसा ही है, जैसा आईरेस होगा डायरेक्टली डायरेक्टली। मैं ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, कर पढ़ाऊँ। पोर्टल मतलब अच्छा वो आईरेस का वर्ड हो सर, वो सर सर वाई नॉट, बिकॉज सर कि यहाँ पे हम इस तरह शो नहीं कर सकते आईरिस की सारी वर्डिंग, पूरा लोगो, सारी चीजें। ये हमने अपना एक रेप्लिका बनाया हुआ है। हाँ क्या कह रहे हैं? ये रेप्लिका तो है। अच्छा सर लॉगिन क्रेडेंशियल में ले लेता हूँ, मैं क्रेडेंशियल ले लेता हूँ, मेरा क्रेडेंशियल ले लेता हूँ। ठीक है सर। अच्छा पहला ये हमारा रेप्लिका आएगा सर। इसके नीचे हमें जब न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होता है, मैं आपको पहला इंटरफेस दिखा रहा हूँ। मैं आप बहुत आगे चले गए, मैं आपको पहले ये चीज दिखा रहा था। ठीक है सर, पहले ये इंटरफेस है। जैसे टैक्स की रजिस्ट्रेशन होती ना, कि सर एक बंदे का एनटीएन कैसे बनेगा, एक हमें किसी का एनटीएन कैसे बनाना है, सर ये पूरा एनटीएन का फॉर्मेट है। ठीक है, जब आईरेस पे भी जाएंगे तो सेम यही होगा। हमने यहाँ पे अच्छा 2 चीज होती है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल होती है। यहाँ पे हमने सिर्फ ईमेल रखी है, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे नहीं रखा हुआ। ठीक है, अच्छा मैं 1 मिनट आपके लिए वो आईडी पासवर्ड लेके आपको अंदर शो कर दूँ। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन इसी तरह है जैसे एफबीआर का आईरेस चल रहा है, एफबीआर का। अच्छा ये प्रैक्टिस के लिए है, मेनली मैं आपको पहले आईरेस पे ही सारी चीजें समझाऊंगा, मेनली 2.0 ही चलाऊंगा और समझाऊंगा। मुझे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा कोई? इनको रेप्लिका दिखाने अंदर से आईरेस। तो नहीं है, लेकिन सेम टू सेम आ रही है। सेम टू सेम आईरेस है, वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी। एक मिनट या नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दें, जिनको जाना है जाए, जिनको है उनको है, नहीं तो मैं उनको दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ ये रेप्लिका वैसा ही है, बिल्कुल आईरेस है। आईडी कुछ बनी भी नहीं होती, कोई मसले होते हैं, कुछ और यूज कर रहा होता है, इसलिए फौरन नहीं आती। जब मैं एक्चुअल प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ ना, तो आपकी एक एक की आईडी बन के हम कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है
नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पे आपके आके सवाल दूंगा सिनेरियो पे, लैपटॉप लेके आएंगे, कुछ जगहों पे लाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, और कुछ जगहों पे घर से प्रैक्टिस होगी, और उसकी फिर मैं आपकी टेस्टिंग कर लूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, लेकिन सीखेंगे तो यही ना। नहीं लाए, लैपटॉप नहीं लाए, सीख के फिर मैं आपको सवाल दे दूंगा, उस सवाल की प्रैक्टिस आप यहाँ करेंगे। सही, हाँ वो मसला भी हो जाएगा। ये भी भाई सही है कि एक तो लाइव तो नहीं हो सकता, पहले मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर सवाल करेंगे, फिर मैं उसको जरा टेस्ट कर लूंगा। बिल्कुल सर। सर आईडिया भी साथ साथ खोल लेता हूँ कि आपको दोनों दिखता रहे। ये आईडिया के अंदर इनमें भी कोई आईडी पासवर्ड है नहीं ना, मैं किसी का भी खोल के आपको बता सकता हूँ, अपना पर्सनली खोल के बता देता मैं आपको, ठीक है, लेकिन अभी मैं खोल नहीं रहा। ओके जी, सर क्लास हो रही है तो इनको आईडी को बताना। हाँ धन्यवाद, कुछ हो भेज रहे, मुझे आईडी पासवर्ड भेज रहे। बाकी अगर जिसको देखना है वो बैठे, और जो है वो हमारी ओवर हो गई, कोई और सवाल होगा मुझसे बिल्कुल करके दे। ठीक, अल्लाह हाफिज।